ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हम लीड कैसे कन्वर्ट करें एपेक्स के थ्रू। ठीक है, एक दो असाइनमेंट्स भी थे शायद ट्रिगर्स में, जो कि जी। हम डिस्कस, जिसमें था कि लीड कन्वर्ट करना है एपेक्स के थ्रू। ठीक है। हम्म। तो सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं कि लीड होता क्या है। थोड़ा सा बेसिक ओवरव्यू ले लेते हैं। उसका लीड कन्वर्ट क्यों करते हैं, एंड देन कन्वर्ट करते हैं तो उससे क्या क्या होता है। ठीक है। जी। तो लीड क्या होती है कि एक प्रॉस्पेक्ट होती है। प्रॉस्पेक्ट मतलब कि नॉर्मली कभी भी कोई भी कंपनी होती है तो वो सबसे पहले लीड ढूंढती है कि कोई ऐसा है क्या जो कि हमारे साथ बिजनेस कर सके। कोई भी कंपनी होती है तो वो लीड ढूंढती है। और वो लीड कोई भी हो सकता है, इंडिविजुअल हो सकता है, कोई कंपनी हो सकती है, कोई भी। अब जैसे कोई सेल्समैन है जो कि नॉर्मली गांव गांव जाके या फिर डोर टू डोर जाके चीज़ों को बेचते हैं। ठीक है। उनके लिए लीड कौन है? उनके लिए लीड इंडिविजुअल पर्सन है। उनके लिए लीड कोई भी एक पर्सन हो सकता है, या फिर कोई लेडी हो सकती है जो भी घर पे हैं और सेल्समैन जाके उनसे अपनी चीजें बेच रहे हैं। ठीक है। वो एक चीज, एक लीड होती है। और कंपनीज के लिए जो होते हैं लीड्स, मोस्टली कंपनीज होती हैं। जैसे अगर किसी की कोई कंपनी है, किसी ने कोई कंपनी खोली है तो उनको अब प्रोजेक्ट चाहिए होगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल सेल्स फोर्स है, या फिर डेलॉइट है, या फिर गूगल है, या अमेजोन है। ये सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। अब इनको भी लीड चाहिए होगी ना कि ये किसको अपना प्रोडक्ट बेचेंगे। अब सेल्स फोर्स का है, उसका अपना खुद का प्रोडक्ट है, तो वो अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए उनको लीड चाहिए कि कौन सी कंपनी को वो अपना प्रोडक्ट बेच सके। अब जो छोटी कंपनीज हैं जो कि सेल्स फोर्स पे काम करवाती हैं, तो उनको लीड चाहिए कि जिसको वो अपनी सर्विसेज अपने डेवलपर्स दे सकें कि ये हमारे डेवलपर्स हैं, आप हमसे काम करवा लो, हम इतने रुपए में कर देंगे, ऐसे करके। तो वो एक लीड होती है। लीड का मतलब ये नहीं है कि हम उसके साथ बिजनेस कर ही रहे हैं। मतलब लीड का मतलब है कि पोटेंशियल प्रॉस्पेक्ट है। पोटेंशियल मतलब कि वो हो सकता है आपके साथ बिजनेस करे, हो सकता है आपके साथ बिजनेस ना करे। ठीक है, वो हमारी होती है लीड। जी। लेकिन जब लीड कन्वर्ट हो जाती है, देखो, अभी क्या था कि अभी दोनों एक दूसरे के अननोन थे। कंपनी एक किसी भी पर्सन के लिए अननोन थी। फॉर एग्जांपल जैसे कि मेरा ट्रेनिंग का है, तो अभी मुझे ट्रेनिंग देनी है तो मुझे लीड चाहिए होगी कि मैं किसको ट्रेनिंग दे सकता हूँ। मैं फिर उसको बोलूंगा कि मैं इस चीज़ पे ट्रेनिंग देता हूँ और ये बेनिफिट होता है, मेरा ये कॉस्ट है, ये सारी चीज़ें। ठीक है। हम्म। वो सारी चीज़ें मैं उसको बोलूंगा। अभी वो पोटेंशियल है, अभी मेरे सिस्टम में उसकी इन्फॉर्मेशन आ गई, जैसे कि नेम हो गया, ईमेल हो गया, वो कौन सी कंपनी में काम करता है, उसका फ़ोन नंबर क्या है, उसकी इंडस्ट्री क्या है, वो सारी इंफॉर्मेशन लीड में स्टोर हो जाती है। ठीक है। और ये लीड स्टोर करने के लिए हमारे पास स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट होता है, जैसे कि लीड, उसका नाम, ऑब्जेक्ट का नाम ही होता है लीड, और उसमें कई सारी इंफॉर्मेशन है। जैसे कि अगर यहाँ पे देखोगे तो इसमें हमारे डेवलपर ऑर्ग में पहले से ही कई सारी लीड्स होती हैं। तो इसमें से अगर हम कोई एक लीड भी ओपन करें तो इसकी जो इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं हम, कि नेम, उसका टाइटल, उसकी कंपनी, उसका फोन, उसका एड्रेस एंड ऑल सब कुछ यहाँ पे होता है। ठीक है। वो सारा कुछ यहाँ पे होता है। अब जी। जब लीड ने इंटरेस्ट शो किया, अभी क्या था कि इनिशियली लीड की इंफॉर्मेशन हमें मिल गई, और जरूरी नहीं है कि लीड की इंफॉर्मेशन हमें लीड ने ही खुद दी हो। जैसे कि मेरी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, उसका ये मतलब नहीं है कि मैंने खुद दी हो। ठीक है, वो नहीं है। अब लीड की इंफॉर्मेशन किसी से भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल कि मैंने किसी को इंफॉर्मेशन दी, मैंने किसी को ट्रेनिंग दी, किसी भी पर्सन को, और उसको लगा कि नहीं, उसने बोला कि नहीं सर, आपको ये मेरा दोस्त है, ये इंटरेस्टेड है ट्रेनिंग लेने के लिए, या फिर ये कंपनी है, इनको ट्रेनिंग चाहिए, ये इंटरेस्टेड है, आप एक बार रीच आउट कर लो। तो लीड की इंफॉर्मेशन हमको कहीं से भी मिल सकती है। ठीक है। अब जब लीड एक बार मिल गई, देन उसके बाद हमें लीड से क्या करना होगा कि जो हमारा लीड होती है,
उससे हम कांटेक्ट बनाते हैं, उससे बात करते हैं कि हमें आपकी इन्फॉर्मेशन मिली है, मे बी गूगल से, या फिर कैंपेन्स चलते हैं ना, गूगल में एड्स आते हैं कि जब भी हम कुछ सर्च कर रहे होते हैं, जैसे अमेजोन में हमने सर्च किया कि हमें कपड़े चाहिए, तो वो जब आप गूगल में कहीं कुछ और सर्च करोगे तो फिर वो कपड़े की एड्स आने लगेगी। जी। ठीक है, वो होता है, तो वो गूगल एड्स के थ्रू आपके पास आता है, एंड देन आपको लीड मिल गई, एंड देन आपने उसकी इन्फॉर्मेशन स्टोर कर ली, एंड देन आपने उसको रीच आउट किया कि आपने हमारे इस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट शो करा है, क्या हम कॉल रख सकते हैं, बात कर सकते हैं इसके बारे में थोड़ा जानने के लिए। ठीक है, जैसे कि आजकल क्रेडिट कार्ड्स वगैरह के बहुत फोन आते हैं कि मैं इस बैंक से बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ कि आप क्रेडिट कार्ड लेना चाहेंगे क्या, उसके ये बेनिफिट्स हैं, ऐसे करके। ठीक है, तो वो जब आपको कॉल करते हैं तो एक्चुअली में आप उनके लिए एक लीड हो। ठीक है, अब अगर आपने इंटरेस्ट शो कर दिया, आपने कहा कि ठीक है एक काम करो, मुझे अपने प्रोडक्ट के बारे में और बताओ, या फिर ठीक है मुझे बताओ कि किस तरह का बेनिफिट है, क्या है, इससे मुझे क्या फायदा होगा। आपने इंक्वायरी करनी शुरू कर दी। ठीक है, आपने उनके साथ टाइम स्पेंड कर लिया थोड़ा बहुत, और आपने बोला कि ठीक है मैं देखता हूँ कि मैं ले सकता हूँ या नहीं ले सकता हूँ, या फिर मैं आपको 5 मिनट बाद, 5 मिनट बाद बताऊंगा, या आप मुझे आधे घंटे बाद फोन कीजिए, या फिर आप मुझे 2 दिन बाद फोन कीजिए। जब आप ऐसा कुछ बोलते हो, तब आप इंटरेस्ट शो कर रहे हो उनके प्रोडक्ट में। ठीक है, या उनकी सर्विस में, जो भी है। तो जब आप इंटरेस्ट शो कर रहे होते हो, तब आप एक अपॉर्चुनिटी बन जाते हो, तब उनके लिए आप एक अपॉर्चुनिटी, वो आपको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं कि हाँ इंटरेस्ट शो कर रहा है, दैट मीन्स कि ये एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है, हम इसको अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं। ठीक है, मतलब कि लीड अब कन्वर्ट हो गई। अब लीड कन्वर्ट किस में हुई? अपॉर्चुनिटी में। ठीक है, तो क्या जी। होता है कि जब भी लीड कन्वर्ट होती है, अभी क्या है, अभी वर्किंग कॉन्टेक्टेड है, मतलब कि अभी हमने लीड के साथ, अब ये स्टेटस होते हैं लीड के। ठीक है, ये कुछ बाय डिफॉल्ट स्टेटस सेल्सफोर्स देता है, आई थिंक कुछ हमने क्रिएट करे हैं। ठीक है, तो ये स्टेटस होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि वो आपसे बात कर रहे होंगे कि ठीक है, जब कन्वर्ट होगी लीड तो वो क्या होगी, वो जो है कन्वर्ट हो जाएगी अपॉर्चुनिटी में, कि ठीक है अब बंदे ने इंटरेस्ट शो किया तो एक अपॉर्चुनिटी दिख सकती है। अपॉर्चुनिटी बनने के बाद भी इसका मतलब ये नहीं है कि हमने प्रोडक्ट बेच दिया है, या हमने प्रोडक्ट ले लिया है, या सामने वाले ने हमसे प्रोडक्ट ले लिया है। ठीक है, जब अपॉर्चुनिटी फिर क्लोज्ड वन होती है, देखा ही है हमने ट्रिगर्स के उसमें देखे हैं कि अपॉर्चुनिटी का कई सारे सिनारियोस थे क्लोज्ड वन वाले। जी। तो जब अपॉर्चुनिटी क्लोज्ड वन होती है, इसका मतलब कि आपने क्रेडिट कार्ड ले लिया है। ठीक है, अगर आपने क्रेडिट कार्ड ले लिया है, तो इसका मतलब ये होगा कि अपॉर्चुनिटी हो गई है क्लोज। जी। ठीक है, तभी तभी अपॉर्चुनिटी क्लोज होगी, इसका मतलब कि हमने या तो अपना सर्विस बेच दिया है, हमने अपनी प्रोडक्ट बेच दी है। जी। ठीक है, इतना क्लियर? क्लियर हो तो गया। ये होता है, अब इसमें कन्वर्जन प्रोसेस होता है, कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, मतलब लीड का एक स्टैंडर्ड अपना प्रोसेस होता है कि लीड कन्वर्ट होगी। जब लीड कन्वर्ट होती है, तो होता क्या है कि उसमें दो चीजें होती हैं, मतलब सॉरी, तीन चीजें क्रिएट होती हैं। एक अकाउंट, एक कॉन्टैक्ट, और एक ऑप्शनल अपॉर्चुनिटी। जरूरी नहीं है कि हम हर बार अपॉर्चुनिटी क्रिएट ही करें। ठीक है, वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम अपॉर्चुनिटी हम क्रिएट करते हैं, बट अपॉर्चुनिटी एक ऑप्शनल होती है। आप लीड कन्वर्ट करो तो आपका अकाउंट और कॉन्टैक्ट तो क्रिएट होगा ही होगा। इस चीज़ पे ध्यान, बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि जब लीड कन्वर्ट होगी तो अपॉर्चुनिटी एक ऑप्शनल है, बट अकाउंट और कॉन्टैक्ट क्रिएट होगा ही होगा। ठीक है, जी। अपॉर्चुनिटी कन्वर्ट हो, सॉरी, लीड कन्वर्ट होते ही कॉन्टैक्ट और अकाउंट क्रिएट होगा ही होगा, अपॉर्चुनिटी एक ऑप्शनल है। ये चीज है। तो जब अब क्रिएट होता है, क्योंकि हमने देखा है कि कुछ भी अगर क्रिएट होता है, जैसे अकाउंट है, अगर ये क्रिएट हुआ, मैं क्रिएट करूं, तो इसमें कुछ वैल्यूज हैं, जैसे कि अकाउंट नेम रिक्वायर्ड फील्ड है। ठीक है, और कई सारे फील्ड्स हैं। तो अब ये पीछे से बाय डिफॉल्ट जब लीड कन्वर्ट करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली क्रिएट करता है चीजों को। और अगर क्रिएट करता है तो कौन सी फील्ड
अकाउंट के या कॉन्टैक्ट के या फिर अपॉर्चुनिटी के किस फील्ड में मैप होगी। मतलब अगर लीड का नेम है तो वो अकाउंट की या कॉन्टैक्ट की अपॉर्चुनिटी के कौन से नेम में जाए, कौन से फील्ड में जाएगा। ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ तो मैपिंग होनी चाहिए ना। लीड कन्वर्ट हो रही है तो लीड की जो इन्फॉर्मेशन है वो अकाउंट, कॉन्टैक्ट और अपॉर्चुनिटी में डिस्ट्रीब्यूट होगी। ठीक है, जी। वो जाएगी कि वो बोलेगा कि लीड की, जैसे कि लीड की कंपनी फील्ड से अकाउंट बनता है, अकाउंट का नेम होता है, जो लीड की कंपनी होती है वो अकाउंट का नेम होता है। ठीक है, हम्म, जो लीड का नेम होता है वो कॉन्टैक्ट का नेम होता है, जो लीड का टाइटल होता है वो कॉन्टैक्ट का टाइटल होता है। इसी तरह ईमेल और फोन कॉन्टैक्ट में मैप होते हैं, एनुअल रेवेन्यू और इंडस्ट्री अकाउंट में मैप होते हैं। ठीक है, और एड्रेस आपका अकाउंट में मैप होता है और शायद कॉन्टैक्ट में भी। ठीक है, और अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी इस नेम से, ये जो कंपनी नेम है और ऐसे करके कुछ एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। अपॉर्चुनिटी में और भी फील्ड होती हैं, जैसे कि जो रिक्वायर्ड फील्ड है, जैसे स्टेज नेम हो गई हमारी, स्टे नेम तो हो गया, स्टेज हो गई और क्लोज डेट हो गई। ठीक है, तो जी। क्लोज डेट में कौन सी वैल्यू आएगी या फिर स्टेज में कौन सी वैल्यू आएगी, ये सब कहाँ से पता चलेगा, कैसे पता चलेगा, क्योंकि ये सब स्टैंडर्ड फील्ड हैं। ये हमारे हमको गूगल से मिल जाएंगी। अगर हम बात करें कि लीड कन्वर्जन मैपिंग प्लस सेल्स फोर्स, अगर ये हम गूगल करें तो हमको जो ये पहला लिंक मिलेगा help.salesforce.com का, इस लिंक में आपको सब कुछ मिलेगा कि जब जैसे लीड, ये जो आपका लेफ्ट वाला कॉलम है वो लीड की फील्ड है, और जो मैप्स टू वाला कॉलम है ये बताता है कि लीड की कौन सी फील्ड किस ऑब्जेक्ट के किस फील्ड में मैप होगी। ठीक है, जी। अब जैसे फॉर एग्जांपल एड्रेस की बात करें तो एड्रेस, जो लीड में एड्रेस होता है वो अकाउंट के बिलिंग एड्रेस में जाएगा। और अगर आप पर्सन अकाउंट बना रहे हो, पर्सन अकाउंट होता है वो बाद में बात करेंगे, तो उसके मेलिंग एड्रेस और बिलिंग एड्रेस में जाता है, और कॉन्टैक्ट के मेलिंग एड्रेस में जाता है। ठीक है, जी। जो एनुअल रेवेन्यू होती है वो अकाउंट के एनुअल रेवेन्यू में जाती है और पर्सन अकाउंट के एनुअल रेवेन्यू में जाती है। इसी तरह कैंपेन, बाकी ये सिटी हो गई, कंपनी हो गई, कंपनी देखो अकाउंट का नेम। ठीक है, कॉन्टैक्ट में अकाउंट से मैप हो जाएगी, अपॉर्चुनिटी में अपॉर्चुनिटी का नेम और अकाउंट का नेम होगा। तो ये बेसिकली सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, और ये स्टैंडर्ड फील्ड्स के बारे में है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अब जी। जैसे अपॉर्चुनिटी का क्लोज डेट है, जो क्लोज डेट जो होती है वो होती है मोस्टली अगर एक फिस्कल ईयर का कॉन्सेप्ट होता है सेल्स फोर्स में। ठीक है, जी। तो ये जो अगर स्टैंडर्ड फिस्कल ईयर है जो हमारे डेवलपर ऑर्ग में है, तो क्लोज डेट जो होगी वो होगी लास्ट डे ऑफ करंट फिस्कल क्वार्टर। मतलब जो करंट फिस्कल क्वार्टर होगा उसकी जो लास्ट डेट होगी वो हो जाएगी हमारी क्लोज डेट। ठीक है, जी। और अगर किसी ने कस्टम फिस्कल ईयर बनाया है तो उसमें जो होगा वो होगा लास्ट डे ऑफ करंट फिस्कल पीरियड। मतलब डिपेंड ऑन कि किसी कंपनी ने अपने हिसाब से फिस्कल क्वार्टर बनाया हुआ है, उसके हिसाब से चीजें चेंज हो जाएंगी। जी। ठीक है, ये हो गई हमारी स्टैंडर्ड की, स्टैंडर्ड हम चेंज नहीं कर सकते। हम्म, बट अगर हमने लीड में कोई कस्टम फील्ड बना दी, ठीक है, अब जैसे लीड में मैंने कस्टम फील्ड बनाई, सोर्स लीड आईडी या फिर रीजन या फिर मैच्ड अकाउंट। ठीक है, अब अगर ये मैंने कस्टम फील्ड लीड में बनाई है और मुझे लीड कन्वर्ट होने के बाद इनकी वैल्यू फॉर एग्जांपल अकाउंट में चाहिए कस्टम फील्ड में या फिर कॉन्टैक्ट में चाहिए कस्टम फील्ड में। ठीक है, हम्म, तो इसको कैसे मैप करेंगे। ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्ड वाला तो हमने देख लिया, कस्टम वाले के लिए हमें क्या करना होगा, हमें सेटअप में जाना होगा, और सेटअप में जाके ऑब्जेक्ट मैनेजर, और यहाँ पे हम अपना ऑब्जेक्ट सर्च करेंगे जो कि है लीड। ठीक, इसको सर्च करेंगे और फील्ड्स एंड रिलेशनशिप्स में जाएंगे, और यहाँ पे देखोगे तो कई सारी बटन्स आपको दिखेंगी, और जिसमें कि जो पहला जो लास्ट में बटन है मैप लीड फील्ड्स, इस हम्म, पे क्लिक करते ही आपको लीड की मैपिंग दिखाएगा। ठीक है,
लीड की मैपिंग उन तीनों ऑब्जेक्ट के साथ, अकाउंट के साथ भी, कॉन्टैक्ट के साथ भी और अपॉर्चुनिटी के साथ भी। ठीक। अब जैसे कि अब ये हमारी कस्टम फील्ड्स हैं, करंट जनरेटर्स, मैच्ड अकाउंट, नंबर ऑफ लोकेशंस, प्राइमरी, प्रोडक्ट इंटरेस्ट, ये कस्टम फील्ड है। अब आप अकाउंट वाले टैब में हो तो आप इस फील्ड को अकाउंट की किस फील्ड में मैप करना चाहते हो वो यहाँ पे आप कर सकते हो। जैसे करंट जनरेटर्स को अगर आप किसी दूसरी, कोई अगर आपकी अकाउंट में कोई फील्ड है तो उसमें मैप कर सकते हो। ठीक है। जैसे मैच्ड अकाउंट है, और अगर देखो मैच्ड अकाउंट एक लुकअप फील्ड था, इसलिए यहाँ पे लुकअप फील्ड ही दिखेगा। ठीक है। जी और सिमिलरली नंबर ऑफ लोकेशंस, अब जैसे इसमें देखो नंबर ऑफ लोकेशंस इसमें है, ठीक है, तो हम सेलेक्ट कर सकते हैं नंबर ऑफ लोकेशंस को और सेव कर देंगे। तो क्या किया हमने, अकाउंट की जो सॉरी लीड की जो नंबर ऑफ लोकेशंस फील्ड थी वो हमने अकाउंट के नंबर ऑफ लोकेशंस फील्ड से मैप कर दिया। ठीक जी है। तो जब भी लीड अब कन्वर्ट होगा, इस फील्ड में जो भी वैल्यू होगी अकाउंट की इस फील्ड में आ जाएगी। ठीक। सिमिलरली आप कांटेक्ट की मैपिंग कर सकते हो, लीड में वही, कांटेक्ट में जो भी है आपका कर सकते हो। ठीक है। क्या है कैसा है आप वो कर सकते हो, और सेम चीज आप अपॉर्चुनिटी के लिए भी कर सकते हो। ठीक है। ये आपकी कस्टम फील्ड्स की मैपिंग आती है। ठीक है। अब यहां तक क्लियर है। जी क्लियर है। हम्म। अब अगर हम बात करें कि स्टैंडर्ड लीड कन्वर्जन कैसे होता है। ठीक है। अब इसमें देखो नंबर ऑफ लोकेशंस हैं 130 इस लीड में। ठीक है। जी और हमें लेट से कि क्रिस्टन ने बोला कि ठीक है आई एम इंटरेस्टेड, और अब हमें इसे एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना है। तो इसका स्टैंडर्ड जो प्रोसेस होता है वो होता है कि आप लीड पे जाओगे, ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे और एक बटन होती है कन्वर्ट की, और आप उस पर क्लिक कर दोगे। ठीक। जब आप कन्वर्ट पे क्लिक करोगे तो ऐसा कुछ इंटरफेस ओपन होगा। ठीक है। तो हम्म, जिसमें कि आपसे ये पूछेगा कि आप नया रिकॉर्ड क्रिएट करना चाहते हैं या एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड चूज करना चाहते हैं। अब नए और एग्जिस्टिंग का कॉन्सेप्ट क्या है वो हम बताते हैं। अब जैसे कि लेट्स से कि हम ये इसको कॉपी कर लेते हैं अभी के लिए, जो ये एथेना जो भी है, ठीक है, एथेना होम प्रोडक्ट्स है, इसको कॉपी कर लिया। ठीक। जी और इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ। इसमें देखो, इसमें क्या क्या, अकाउंट क्रिएट करो, कॉन्टैक्ट क्रिएट करो। अपॉर्चुनिटी में कह रहा है कि क्या आप अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना चाहते हैं या नहीं। ये चेक बॉक्स अगर चेक कर दोगे तो अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं होगी। ठीक है। ओके और अब अगर आप इसको कन्वर्ट पे क्लिक करोगे तो जो पूरा लीड कन्वर्जन का प्रोसेस है, अकाउंट क्रिएट करना, कॉन्टैक्ट क्रिएट करना, लीड क्रिएट कर सॉरी आपकी हो गई कन्वर्ट। देखो नेम बन गया, जो हमने कॉपी किया था अकाउंट का नेम, ठीक है, उससे नेम बन गया। अपॉर्चुनिटी उसी नेम से बन गई, और अकाउंट तुम्हारा कॉन्टैक्ट और अपॉर्चुनिटी से रिलेट हो गया, रिलेटेड है। ठीक है। जी और अब अगर किसी एक लेट से कि हम अकाउंट्स पे क्लिक करते हैं, तो हम अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो उसकी जो इंफॉर्मेशन थी वो सब मैप हो गई, और जो कस्टम फील्ड की इंफॉर्मेशन थी वो यहाँ पे मैप हो गई। ठीक है। हाँ जी और इस अकाउंट के अंदर जाओगे तो आपको एक मिलेगा कॉन्टैक्ट और एक मिलेगा अपॉर्चुनिटी। ठीक है। जी और जी अगर इस कॉन्टैक्ट के अंदर जाओगे तो इस कॉन्टैक्ट के अंदर भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक है। तो होता क्या है, बेसिकली जब लीड कन्वर्ट होती है तो हमने देखा कि हमारे पास जो यूआई में था वो तीन ऑब्जेक्ट थे, अकाउंट, कॉन्टैक्ट और अपॉर्चुनिटी। ठीक है। है ना। और यहाँ पे अगर देखो तो चार ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए हैं, और चौथा कौन सा ऑब्जेक्ट है, वो है एक जंक्शन ऑब्जेक्ट अपॉर्चुनिटी और कॉन्टैक्ट के बीच में,
और वो होता है अपॉर्चुनिटी कॉन्टैक्ट रोल। ठीक है, इस पे अगर अपॉर्चुनिटीज पे क्लिक करोगे हम्म, तो ये जो आपको मिलती हैं, ये जो है, ये बेसिकली जो कॉन्टैक्ट से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी होती हैं वो होते हैं अपॉर्चुनिटी कॉन्टैक्ट रोल। और अगर इस अपॉर्चुनिटी में जाओगे तो यहाँ पे देखोगे कॉन्टैक्ट रोल्स करके एक रिलेटेड लिस्ट है, जिसमें वो कॉन्टैक्ट एज अ प्राइमरी कॉन्टैक्ट एडेड है। ठीक है, जी। ये हो गया नॉर्मल एक लीड कन्वर्जन प्रोसेस, जिसमें हमने देखा कि हम अकाउंट भी क्रिएट कर रहे हैं, सारा कुछ नया क्रिएट कर रहे हैं, हमने कुछ एग्जिस्टिंग चूज नहीं किया। ठीक है, हम्म, जी। अब जो ये लीड है, जो क्रिस्टिन है, ठीक है, क्रिस्टिन एकिन, ये जो लीड है एक बार अगर कन्वर्ट हो गई तो आप दोबारा इस लीड को दे ओपन नहीं कर सकते। जी। ठीक है, हम्म, वो लीड गायब हो जाती है। और अगर देखना है तो उसके लिए कुछ परमिशन होती है जो आपको इनेबल करनी पड़ेगी, और वो परमिशन का नाम होता है व्यू कन्वर्टेड लीड्स। वो एक चेकबॉक्स होता है, वो इनेबल करना पड़ेगा आपको, तभी आप देख पाओगे। ठीक है, जी। वो हम उस परमिशन को अभी नहीं देखेंगे। फिर से हम एक बार लीड पे चलते हैं और कोई एक दूसरा फ्लो डेमो है जो हमारी लीड, इसको ओपन करते हैं और इसकी जो कंपनी है इसको चेंज कर देते हैं, और इसको देंगे सेम कंपनी जो हमने कॉपी करी थी, एथेना होम प्रोडक्ट्स, और इसको सेव करेंगे। अब क्या है कि अब इसको ऐसे समझो, एक कंपनी है एथेना होम प्रोडक्ट्स, जिसमें क्रिस्टीन थी, जिन्होंने इंटरेस्ट शो करा और हमने उनका कन्वर्ट करके अकाउंट और कॉन्ट्रैक्ट और अपॉर्चुनिटी बना दिया। ठीक है, जी। अब सेम दूसरा कोई एक कॉन्टैक्ट है, ठीक है, लेट्स से कि बारबरा लेवी सीनियर। ठीक है, अब ये दूसरी एक लीड है, बारबरा है, जिन्होंने हमें हमारी प्रोडक्ट में या कंपनी में इंटरेस्ट शो करा है, लेकिन वो भी सेम ही कंपनी से हैं। ठीक है, जी। तो जब अब हम लीड कन्वर्ट करेंगे, तो अब यहाँ पे हमने कन्वर्ट किया, कन्वर्ट, तो होगा क्या, अगर मैं अकाउंट क्रिएट कर दूं सेम नेम से तो हमारे पास डुप्लीकेट अकाउंट हो जाएंगे, जबकि डुप्लीकेट अकाउंट नहीं होने चाहिए, हाँ, नहीं होने चाहिए ना। नहीं। हम्म, तो वो चीज है, तो इसलिए हम एग्जिस्टिंग सेलेक्ट करते हैं कि हमने एग्जिस्टिंग सेलेक्ट करना है। ठीक है, जी। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे चूज एग्जिस्टिंग, और यहाँ पे हम अकाउंट सर्च करेंगे और हमें इससे मैचिंग अकाउंट मिल जाएगा। ठीक है, और नहीं मिलता तो हम सर्च भी कर सकते हैं। ठीक। ठीक है, ये हो गया एग्जिस्टिंग का कॉन्सेप्ट। अब एग्जिस्टिंग कॉन्टैक्ट तो आप नया बना रहे हो क्योंकि वो नया ही है, ये कॉन्टैक्ट भी नया है। ठीक है, लेकिन अपॉर्चुनिटी में क्या कर रहा है, वन अपॉर्चुनिटी मैच डिटेक्टेड, उसने कहा कि इस अपॉर्चुनिटी, जैसे ही आपने यहाँ पे एग्जिस्टिंग सेलेक्ट किया, उसने एक अपॉर्चुनिटी को मैच कर लिया कि एक अपॉर्चुनिटी थी जो मैच हुई है, तो क्या आप उसको एग्जिस्टिंग यूज करना चाहोगे। ठीक है, अब जैसे जैसे ही आप चूज करोगे तो वो दिखा देगा कि ये अपॉर्चुनिटी देखो पहले से है, तो क्या आप इसको चूज करना चाहोगे। मैंने कहा ठीक है, लेट्स चूज इट। या तो इसी को चूज कर लो, एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटी को, जी। या तो इसको चेक कर दो कि नहीं नहीं, हमें अपॉर्चुनिटी ही नहीं क्रिएट करनी क्योंकि हमारे पास पहले से ही एक अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, बट लेट्स से कि हमने चूज कर लिया एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटी को और इसको कन्वर्ट कर दिया। एक चीज और जो दिखाना है वो ये कि कन्वर्टेड स्टेटस, यहाँ पे सिर्फ क्वालिफाइड और क्लोज्ड कन्वर्टेड दो स्टेटस आ रहे हैं। ये कैसे आ रहे हैं वो मैं अभी बताता हूँ 1 मिनट के बाद। अभी हम क्लोज्ड कन्वर्टेड सेलेक्ट कर लेते हैं और करते हैं कन्वर्ट, तो हमारा कॉन्टैक्ट फिर से कन्वर्ट हुआ, फिर से वो तीनों रिकॉर्ड दिखाएगा, बट इस बारी ये एग्जिस्टिंग वाला है, अपॉर्चुनिटी भी एग्जिस्टिंग है, ये सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट एक जो है वो नया बना है।
ठीक है। और जी। अब मैं अपॉर्चुनिटी अगर ओपन करूं, तो इस अपॉर्चुनिटी के अंदर जो हमें कॉन्टैक्ट रोल्स दिखेंगे वो अब दो कॉन्टैक्ट रोल दिखेंगे। एक वो जो पुराना पहले से था जो प्राइमरी है, ठीक है, प्राइमरी मतलब हमने सबसे पहले उसके साथ बात करी थी, उसके साथ चीजें शुरू करी थी, ठीक है। जी। और उसके बाद हमारे पास एक नया आया, उसने भी इंटरेस्ट शो किया सेम कंपनी से, ठीक है। जी। अब अगर हम इस अकाउंट नेम पे क्लिक करें, तो अब हमें इस अकाउंट के अंदर अपॉर्चुनिटी तो एक ही दिखेगी बट कॉन्टैक्ट दो दिखेंगे, ठीक है। हाँ ये जी। जो लीड कन्वर्जन का जो स्टैंडर्ड प्रोसेस है वो क्लियर हो गया, समझ में आ गया। जी भैया, क्लियर। ठीक है। अब हम बात करते हैं लीड कन्वर्जन का जो कस्टम प्रोसेस होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड तो बहुत इजी है और बहुत यदा कदा कंपनियां इसको यूज करती हैं। यदा कदा मतलब कई सारी कंपनियां इसको यूज करती हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब कंपनी इसको यूज नहीं करती, पर मतलब ये स्टैंडर्ड है। और मोस्टली कंपनियां क्या करती हैं, उनको अपना खुद का कस्टम चाहिए होता है, ठीक है। अपना कस्टम चाहिए होगा क्योंकि कई सारे प्रोसेस, कई सारे लॉजिक उनको पीछे लगाना होता है, और उसके बेस पे वो कन्वर्ट करना चाहती हैं लीड को, ठीक जी। है। कि अगर ऐसा कुछ हो तो लीड कन्वर्ट करो, ऐसा कुछ हो तो एग्जिस्टिंग अकाउंट में लीड कन्वर्ट करो, ऐसा कुछ हो तो एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटी में लीड कन्वर्ट करो, वो सारी चीजें आप वहां पे कर सकते हो, ठीक है। जी। अब इसको कैसे करेंगे, सेल्सफोर्स में कैसे करेंगे, एपेक्स के थ्रू कैसे करेंगे, उसका है, ठीक है, वही हम देखने वाले हैं। ये इतना सब कुछ पीछे बताने का मतलब यही था कि हमें पूरा का पूरा जो है लीड कन्वर्सन पहले समझ में आए, और फिर हम आगे बात करें कि लीड कन्वर्ट करते कैसे हैं, ठीक है। जी। अब जो है कि जब हम लीड कन्वर्ट कर रहे थे तो मैंने कई सारी चीजें दिखाई थी, ठीक है। कई सारी चीजें मतलब कि मैं ये दिखा रहा था कि आप नया भी अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, आप नया एग्जिस्टिंग पुराना वाला चूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर हमने ये भी देखा कि लीड में जो स्टेटस थे वो दो ही आ रहे थे। फिर से मैं लीड पे जाता हूँ और यहाँ पे दिखाता हूँ कि जो लीड में स्टेटस हैं, यहाँ पे कई सारे हैं, बट जब हम कन्वर्ट कर रहे थे तो हमको दो ही दिख रहा था, एक कन्वर्टेड और क्लोज्ड नॉट कन्वर्टेड, वहां पे दो ही दिख रहे थे, है ना। जी। तो वहां पे दो इसलिए दिख रहे थे क्योंकि अब अगर आप फिर से लीड ऑब्जेक्ट पे जाओ, ऑब्जेक्ट मैनेजर से मतलब ऑब्जेक्ट मैनेजर में जाओ, वहां पे लीड सर्च करो, और यहाँ पे फिर से लीड में जाओ, फील्ड्स एंड रिलेशनशिप में, तो इसमें स्टेटस फील्ड होती है एक, ठीक है। तो इस पे जाके स्टेटस, तो एक स्टेटस फील्ड होती है जिसकी ये सारी वैल्यूज यहाँ पे दिख रही हैं, ठीक। जी। और इस पे लीड स्टेटस पे क्लिक करोगे तो आपको वहां पे सारी वैल्यूज दिख जाएंगी। तो जब आप यहाँ पे पहले तो यहाँ पे देखो ये सारी वैल्यूज हैं, तो यहाँ पे क्या है, कन्वर्टेड चेक बॉक्स होता है। जो चेक बॉक्स कन्वर्टेड पे क्लिक होगा, जिस पे जिस चेक बॉक्स मतलब जिस फील्ड के आगे वो चेक बॉक्स कन्वर्टेड पे लिख मतलब वो चेक बॉक्स चेक होगा, वही फील्ड कन्वर्टेड वाली स्क्रीन पे, वही वैल्यू, फील्ड नहीं वही वैल्यू कन्वर्टेड वाले स्क्रीन पे दिखाई देगी, जी। हम्म। ठीक है। जी। तो ये चीज है ना। तो इसमें आपका है। अब अगर नया स्टेटस ऐड करोगे तो यहाँ पे देखोगे कि ये पूछता है कि क्या ये स्टेटस आपका कन्वर्टेड स्टेटस है, हम्म। ठीक है। और जी। अगर कन्वर्टेड स्टेटस नहीं है तो वो कन्वर्टेड की तरह नहीं माना जाएगा, ठीक। जी। अब होता क्या है, जब आप जब आप लीड का स्टेटस क्रिएट करते हो, कोई भी नई वैल्यू ऐड करते हो, तो एक्चुअली में ये दिखाता तो यहाँ पे है, अगर मैं पीछे जाऊं, ठीक है, वो दिखाता तो यहाँ पे है, ठीक है। बट एक्चुअली में ये सारी की सारी वैल्यू
एक नए ऑब्जेक्ट में स्टोर होती हैं और जिसका नाम ही लीड स्टेटस है। ठीक है। अब अगर इसको मैं गूगल करूं, यहाँ पे करूं लीड बिना स्पेस के स्टेटस प्लस सेल्स फोर्स। प्लस का मतलब हमने पहले भी डिस्कस किया है कि अगर हम जी। प्लस सेल्स फोर्स ऐड करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ सेल्स फोर्स से रिलेटेड दिखाएगा। ठीक है। हाँ जी। और अब अगर इसको इंटर करोगे तो यहाँ पे लीड स्टेटस एक ऑब्जेक्ट होता है, खुद में अपने आप में एक लीड स्टेटस एक ऑब्जेक्ट होता है जिसके अंदर वो सारी की सारी स्टेटस वाली वैल्यू यहाँ पे आपको मिलेंगी, स्टोर होती हैं। ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट पे आप क्वेरी भी कर सकते हो। ठीक है। लेट्स से कि हम इसमें कई सारी हैं, एक तो इज कन्वर्टेड फील्ड है, और एक है मास्टर लेबल, और एक है एपीआई नेम। ठीक है। जी। तो अब हम डेवलपर कंसोल पे अगर जाएं और वहां पे फाइल पे जाके ओपन रिसोर्स करें और यहाँ पे सर्च करें लीड स्टेटस, तो हमें लीड स्टेटस ऑब्जेक्ट मिलेगा। ठीक है। और इसको हम सेलेक्ट करके ओपन करें तो ये हमें वहां पे फील्ड मिल जाएगी। तो लेट्स से कि अगर हम ये सारी की सारी ऊपर की जो 5-6 फील्ड हैं जो हमारे मतलब की लग रही हैं, जैसे कि मास्टर लेबल, एपीआई नेम, सॉर्ट ऑर्डर, इज कन्वर्टेड, और उनको सेलेक्ट करके क्वेरी पे क्लिक करें और फिर से एग्जीक्यूट करें, तो यहाँ पे देखोगे कि हमें वो सारी की सारी स्टेटस वाली फील्ड दिख रही हैं जिसमें सिर्फ दो फील्ड का इज कन्वर्टेड ट्रू है, एक तो क्वालिफाइड का और एक क्लोज्ड कन्वर्टेड का। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। जी बिल्कुल। और ये सब इसलिए बता रहा था क्योंकि जब हम लीड कन्वर्ट कर रहे थे तब हमारे पास वो क्या बोलते हैं, तब हमारे पास स्टेटस ऑप्शन आ रहा था ना लीड का, हाँ जी। लीड सेलेक्ट करने का। हम्म। तो वो स्टेटस हमें कहाँ से मिलेगा, ऐसे ही मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे क्वेरी कर, यहाँ पे एक फिल्टर लगा सकते हैं कि वेयर इज कन्वर्टेड इक्वल टू ट्रू। अगर याद हो तो वो जो पॉपअप था उसमें सिर्फ कन्वर्टेड फील्ड्स दिख रही थी, है हाँ ना, जी। कन्वर्टेड वैल्यू। तो हाँ अगर जी। हम इसको इज कन्वर्टेड कर दें तो अब हमें सिर्फ ये दो ही दिखेंगी। ठीक है। जी। अब अगर हमें मतलब इनमें से कोई स्पेसिफिक वाली चाहिए कि जब हम अपेक्स के थ्रू को कन्वर्ट करें तो हमें यही वाली वैल्यू चाहिए। ठीक है। जी। फॉर एग्जाम्पल मैं एक लीड में एक और फील्ड बना दूं, ठीक है, न्यू, और इसमें बोल दें कि कन्वर्टेड फ्रॉम कोड। ठीक है। जी। लेबल यही है, एपीआई नेम भी यही है, और इसको कन्वर्टेड पे चेक कर दें और सेव कर दें। ठीक है। तो अब हमारे पास एक और वैल्यू होगी कन्वर्टेड फ्रॉम कोड, जो कि कन्वर्टेड है। अब अगर मैं यहाँ पे फिर से डेवलपर कंसोल में जाके रिफ्रेश ग्रिड करूं तो मुझे यहाँ पे 3 मिल जाएंगी। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल हम ये कह रहे हैं कि हमें जब भी हम कोड से कन्वर्ट करें तो हम इसी वैल्यू को, हमारा जो लीड का स्टेटस होना चाहिए वो कन्वर्टेड फ्रॉम कोड ही सेट होना चाहिए। ठीक है। जी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और फिल्टर लगा देंगे एंड जो हमारा एपीआई नेम, क्योंकि ये एपीआई नेम और मास्टर लेबल दोनों सेम है। ठीक है। जी। तो हम कहेंगे एंड एपीआई नेम इक्वल टू कन्वर्टेड फ्रॉम कोड, और इसको एग्जीक्यूट कर देंगे। हमने एपीआई नेम पे फिल्टर क्यों लगाया, क्योंकि किसी भी सॉरी, किसी भी एपीआई नेम, किसी भी फील्ड का एपीआई नेम डुप्लीकेट नहीं होगा, हमेशा यूनिक ही होगा। ठीक है। इसलिए हमने एपीआई नेम पे क्वेरी किया है, और जिससे कि हमेशा हमें एक ही रिकॉर्ड मिलेगा। बट हम क्या करेंगे, एक और यहाँ पे लगा देंगे कि एक और सेफर साइड के लिए हमने लिमिट इक्वल टू 1 लगा दिया और इसको कर दिया एग्जीक्यूट, तो भी हमें वही रिकॉर्ड मिलेगा, वही लीड स्टेटस मिलेगा। ठीक जी। है। ये हो गया हमारा लीड कन्वर्जन का स्टेटस हमें कैसे मिलेंगे। ठीक है। ये हो गया हमारा स्टेटस वाला। यहां तक क्लियर है।
जी। ठीक है। अब कोड के थ्रू कन्वर्ट कैसे करेंगे, उसके लिए अगर याद हो जब हम डेटाबेस मेथड्स पढ़ रहे थे, तो उसमें तुमने तुमने पूछा था कि डेटाबेस के अंदर एक मेथड था कन्वर्ट लीड करके, हाँ जी। है ना। जी। तो वो जो कन्वर्ट लीड मेथड है वही यहाँ पे यूज होगा। ये जो एक ही नाम से कई तरह के मेथड हैं यहाँ पे, एक ही नाम से इतने सारे मेथड हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पे यूज होगा, डेटाबेस डॉट कन्वर्ट लीड जो है क्या कहते हैं यहाँ पे यूज होगा। ठीक। जी। अब इस कन्वर्ट लीड के कई सारे वो हैं, यहाँ पे अगर देखोगे स्ट्रक्चर्स हैं। अब इन सारे स्ट्रक्चर्स को हम धीरे धीरे बात करते हैं, ठीक है। जी। तो अब हमें कन्वर्ट करना है, तो लेट्स से कि हम सबसे पहले स्टार्टिंग वाले पे बात करते हैं, कन्वर्ट लीड। इसका जो मेथड है, अब फिर से वही मेथड वाला कॉन्सेप्ट, एक क्लास है डेटाबेस, उसके अंदर कोई मेथड है लीड कन्वर्ट, ठीक है। जी। वो मेथड कुछ पैरामीटर एक्सेप्ट करता है और कुछ रिटर्न करता है, ठीक है। जी। सिंपल सा है। तो हमें क्या करना है, हमें इस मेथड को यूज करना है, इसको जो पैरामीटर चाहिए वो पास करने हैं, और फिर ये हमको रिजल्ट दे देगा। ठीक। जी। क्लियर है। जी। हम्म। अब हम यहाँ पे आते हैं इसको यूज करने के लिए। तो अगर इस लेट से एक काम करते हैं, हम एक क्लास बनाते हैं, ठीक है। एक क्लास बनाते हैं और जिसका नाम देते हैं लीड यूटिल्स, ठीक है। और इसके अंदर अभी मैं एक मेथड बना देता हूँ, स्टैटिक मेथड, पब्लिक स्टैटिक, रिटर्न कुछ नहीं करवा रहे हैं हम, और इसका नाम दे देते हैं कन्वर्ट लीड। ठीक, इतना कर दिया हमने। हम्म। अब ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, इसको कॉपी करके सिग्नेचर डेटाबेस के अंदर जो मेथड है उसको यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, जिससे कि हमें एक आसानी रहे देखने में कि एक्चुअली में वो मेथड कैसा दिखता है, ठीक है। जी। अब ये कन्वर्ट लीड जो मेथड है, ये एक्सेप्ट क्या करता है, डेटाबेस डॉट लीड कन्वर्ट। मतलब कि फिर से एक क्लास है हमारी डेटाबेस के अंदर जो कि है लीड कन्वर्ट, ठीक है। इसका ऑब्जेक्ट वो एक्सेप्ट करता है, ठीक है। और दूसरा पैरामीटर एक्सेप्ट करता है कि ऑल और नन, मतलब कि अगर आप एक से ज्यादा लीड दे रहे हो तो क्या चाहते हो आप कि वो सारी की सारी लीड कन्वर्ट हो तभी वो सक्सेस हो, या कुछ अगर एक्ट कन्वर्ट हो जाए और कुछ फेल हो जाए तो दोनों को अलग अलग कर दो। वो जो डेटाबेस इंसर्ट अपडेट वाले हमने देखे हैं वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है, ठीक है। ट्रू फॉल्स वाला। हाँ। जी। तो अब हम यहाँ पे हमने कहा ठीक है, डेटाबेस डॉट लीड कन्वर्ट का एक नया ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक। क्योंकि हमें यही ऑब्जेक्ट इस मेथड के अंदर पास होगा ना, कन्वर्ट लीड के अंदर। हाँ जी। तो इसका एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ फील्ड्स होंगी या कुछ मेथड्स होंगे, ठीक है। हम्म। तो इस क्लास को ओपन करते हैं, और ओपन करते ही बेसिकली हमें एक बेसिक एग्जांपल मिल जाएगा कि हम कैसे अपनी लीड को कन्वर्ट कर सकें, ठीक है। यहाँ पे एक बेसिक एग्जांपल दिया हुआ है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। और अगर यहाँ पे लीड कन्वर्ट के मेथड्स की बात करो, तो पहले तो यहाँ पे गेट मेथड्स हैं। गेट मेथड्स मतलब कि जब लीड कन्वर्ट हो जाएगी तो कन्वर्ट होगी अकाउंट में, कॉन्टैक्ट जी। में, और लीड में, लीड नहीं अपॉर्चुनिटी में, या फिर ये तीन ऑब्जेक्ट हैं जिनमें कन्वर्ट होती है ना। हाँ जी। तो अगर आपको चाहिए, जब आपने कोड के थ्रू लीड कन्वर्ट कर दी, उसके बाद आपको चाहिए कि आपको पता चल जाए कि उस लीड का अकाउंट क्या है और उस लीड का कांटेक्ट क्या है। मतलब आप उसके बाद उसमें कुछ करना चाहते हो, ठीक है। जी। लीड कन्वर्ट करने के बाद आपको जो अकाउंट या अपॉर्चुनिटी वो सब मिल रही हैं, उस पे कुछ करना चाहते हो,
ठीक है। आप चाहते हो कि अकाउंट के अंदर कुछ कस्टम ऑब्जेक्ट हैं वो क्रिएट हो जाएं। आप चाहते हो कि अपॉर्चुनिटी के अंदर कुछ नए कस्टम ऑब्जेक्ट्स बन जाएं। वो सारी चीजें आप चाहते हो। ठीक है। तो वो सब स्टैंडर्ड कन्वर्जन प्रोसेस में नहीं मिलता है। ठीक है। जी। तभी आपने कस्टम चूज किया है। ठीक है। स्टैंडर्ड में मिलता तो आप कस्टम क्यों करते? जी। नहीं करते ना। नहीं। हाँ, तो इसलिए अब वहां पे आपको जब इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप ये गेट वाले मेथड्स यूज कर लोगे। हम्म, ठीक है। जी। और उसके बाद अगर आप नीचे आओगे तो यहाँ पे कुछ मेथड सेट के भी हैं। ठीक है, सेट वाले पे बाद में आते हैं थोड़ी देर में। हम इन सेट पे बाद में आएंगे। अभी हम इसकी बात करते हैं, इन दो की बात करते हैं। ये क्या कह रहा है कि लीड कन्वर्टेड स्टेटस। हम्म, याद है जो पॉपअप में स्टेटस दिखा रहा था कि देखो ये लीड कन्वर्ट हो रही तो उसका स्टेटस क्या है? हाँ जी। तो आपको लीड स्टेटस सेट करना ही पड़ेगा कि आप इस लीड को कन्वर्ट कर रहे हो, उसका स्टेटस ये सेट कर दो। जी। ठीक है। जी। ये हो गया। उसके बाद सेट डू नॉट क्रिएट अपॉर्चुनिटी, ये बूलियन वैल्यू है। तो इसमें दिखा रखा है कि स्पेसिफाइज वेदर टू क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी ड्यूरिंग लीड कन्वर्जन, द डिफॉल्ट वैल्यू इज फॉल्स। मतलब अगर आप कुछ भी स्पेसिफाई नहीं करोगे तो वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा, लेकिन अगर आप स्पेसिफाई करोगे तो अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं करेगा। ठीक है। जी। याद आया वो चेकबॉक्स लीड कन्वर्जन स्क्रीन पे? हाँ जी। डू नॉट क्रिएट द अपॉर्चुनिटी। हाँ, वो ये यहां से सेट होता है। ठीक है। जी। उसके बाद सेट लीड आईडी। आप कौन सी लीड को कन्वर्ट करना चाहते हो उसको बताना पड़ेगा ना कि ये वाली लीड है, इसको कन्वर्ट करो। हाँ जी। है ना। कौन सी हाँ जी। लीड को कन्वर्ट करना चाहते हो तो वो होगी आपकी सेट लीड आईडी। अभी इन तीन मेथड्स पे हम काम करते हैं, इन तीनों पे। ठीक है। ठीक। तो अब हम, हमारा जो लीड टू कन्वर्ट है, इसके अंदर हमारा जो मेथड आया उसके अंदर है सेट लीड आईडी। ठीक है। तो एक काम करते हैं, सेट लीड आईडी कर देते हैं। और इसमें अभी हम लीड एक स्टैटस, एक स्टैटिक वैल्यू लेके आएंगे, जो कि ये हमारी है, बारबरा एबीसी जूनियर। इसकी वैल्यू, इसकी आईडी कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट कर दो। ठीक है। जी। और लीड का स्टेटस हमें सेट करना है। ठीक है। और क्योंकि हमें अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी ही करनी है तो हमें उस मेथड को यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। हम्म, जो मेथड हम अभी बात कर रहे थे कि सेट डू नॉट क्रिएट अपॉर्चुनिटी वाला। जी। ठीक है। अब लीड का स्टेटस हमें सेट करना है। ठीक है। तो अगर आप इस क्लास में जाओ, लीड कन्वर्ट क्लास में, और इसके ऊपर देखो तो इसने क्या किया है, क्वेरी करा है। इसीलिए हमने पहले क्वेरी करके देखा था लीड स्टेटस ऑब्जेक्ट पे। ठीक है। और यहाँ पे मास्टर लेबल ऐड करना है। जो सेट कन्वर्टेड स्टेटस है उस पे हम्म, हमें क्या करना है, मास्टर लेबल डालना है। ठीक है। जी। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आएंगे, ये जो हमारा क्वेरी है इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है। अब हमें ये सारा कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ मास्टर लेवल चाहिए। ठीक है। जी। तो हमने कर लिया। स्टोर कहाँ करना है, लीड स्टेटस में। लेट्स से कि हमने इसका नाम दे दिया कन्वर्टेड स्टेटस, और इसको एपेक्स में क्वेरी कर रहे हैं तो उसके हिसाब से हमने इसको फॉर्मेट कर दिया। और अगेन मैं अपने हिसाब से इसको, हमने इसको फॉर्मेट कर लिया। ठीक है। क्वेरी को जो भी हमें चाहिए कि हम इस हिसाब से करते हैं, उस हिसाब से हमने कर लिया। ठीक। जी भैया, एपीआई नेम चेंज होगा इस, एपीआई नेम चेंज होगा मतलब? मतलब फिल्टर लगाया है ना जो वो मास्टर लेबल। नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। जी। क्यों नहीं पड़ेगा वो मैं बताता हूँ। एक फील्ड में दो वैल्यू हैं, एक एपीआई नेम है और एक मास्टर लेबल है। जी। ठीक है।
हमने कहा कि हमें फिल्टर एपीआई नेम पे लगाना है, वैल्यू हमें मास्टर लेवल चाहिए। जी। ठीक है, इस केस में दोनों सेम है। हाँ जी। ठीक है, लेट्स से कि मैं इसको चेंज कर देता हूँ, रुको मैं दिखाता हूँ। अगर मैं इसको एडिट करूँ इस फील्ड को, ठीक है, और इसकी एपीआई नेम चेंज कर दूं, बिना स्पेस के दे दिया मैंने, कन्वर्टेड फ्रॉम कोड, और इसको कर दिया सेव, तो मास्टर लेवल अलग हो गया। ठीक है, हाँ जी। लेकिन एपीआई नेम अलग हो गई। जी। ठीक, अब अगर मैं काम करूं, न्यू पे क्लिक करूं, और इसको फिर से कोशिश करूं सेम नेम से क्रिएट करने की, सेम एपीआई नेम से, लेबल कुछ भी हो सकता है, एपीआई नेम, ठीक है, जी। और इसको सेव करूं, तो ये एरर देगा, डुप्लीकेट एपीआई नेम। तो हमने एपीआई नेम पे फिल्टर इसलिए लगाया है कि उस नेम से, जो हमारा ये लीड स्टेटस है, इस नेम से लीड स्टेटस दूसरा हो ही नहीं सकता। ठीक। ठीक है, इस नेम से दूसरा स्टेटस हो ही नहीं सकता। हमें जो चाहिए वो जो है, क्या कहते हैं, चाहिए कि कन्वर्टेड फ्रॉम कोड ही चाहिए हमें। ठीक है, जी। जी। और चाहिए हमें क्या, वैल्यू क्या चाहिए, मास्टर लेबल, मतलब दो अलग अलग चीजें हो गई कि लेट्स से कि हम किसी रिकॉर्ड की आईडी के बेस पे क्वेरी कर रहे हैं, पर हमें उसका नेम, एड्रेस, ईमेल, फोन, टाइटल, ये सब चाहिए। ठीक, अब क्लियर है। जी। क्लियर है जी। और दूसरी चीज, ये जो वैल्यूज होती हैं, ये यूजर को यूआई में दिखती, ये यूजर को दिखती हैं यूआई में। ठीक है, हाँ और ये होती हैं पीछे स्टोर बैकएंड में। जी। ठीक, अब अगर मैं इसी लीड को रिफ्रेश कर दूं, तो यहाँ पे एक और स्टेटस दिखेगा, और वो होगा कन्वर्टेड फ्रॉम कोड, जो कि यूआई से दिखेगा और स्पेस वाला दिखेगा। अच्छा, जी। यहाँ पे अभी आ नहीं रहा है। ठीक है, वो अभी यहाँ पे आ नहीं रहा, बट वो यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, कुछ भैया रिफ ये तो शायद पाथ में ऐड करना पड़ता है ना, वो तो उसमें दिखेगा ना जब लीड। सपोर्ट, हमें ये जो स्टेटस है सपोर्ट प्रोसेस से वो होगा। पाथ जो ये है, ये सपोर्ट प्रोसेस के थ्रू आता है। तो हमें जो वो वैल्यू है ये वाली, ये सपोर्ट प्रोसेस में ऐड करनी पड़ेगी, हाँ सॉरी, वो। लीड प्रोसेस में, सपोर्ट नहीं, लीड, लीड के लिए लीड प्रोसेस होता है। हाँ ठीक है, वो। तो इसमें हम जाके लीड प्रोसेस पे अगर जाएं, अच्छा लीड प्रोसेस तो है नहीं। वो पाथ वाला होता है ये शायद। हाँ, पाथ में ही करनी पड़ेगी फिर, अगर वो लीड प्रोसेस नहीं है तो पाथ में करनी पड़ेगी हमें। तो बेसिकली वो ऐड करनी पड़ेगी तभी आएगा वहां पे। ठीक है, हाँ। अभी कुछ तो है वो, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है, हाँ जी। ये है। अब ये स्टेटस हमें ऐड करना है, तो हम कैसे करेंगे ऐड, यहाँ पे लीड कन्वर्ट डॉट सेट कन्वर्टेड स्टेटस। ठीक है, सेट कन्वर्टेड स्टेटस में हमें क्या डालना है, जो भी हमारे पास स्टेटस है डॉट मास्टर लेबल। ठीक है, ये जी। डालना है। अभी हमें सिर्फ इतना ही चाहिए, अभी हमें और किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है। ठीक, ठीक। अब हम इस पे आते हैं, इस मेथड को कॉल कैसे करेंगे। अब हम कॉल करेंगे कि बोलेंगे ठीक है, डेटाबेस डॉट कन्वर्ट लीड। ठीक है, और कौन सी लीड कन्वर्ट करना है, ये वाली, और इसको हम बोल देते हैं कि अगर एरर आए तो एरर दिखाओ हमको। ठीक है, हम्म। इतना कह दिया हमने। जी। उसके बाद ये मेथड कन्वर्ट करने के बाद हमको कुछ रिजल्ट देगा, क्योंकि ये मेथड का सिग्नेचर यही कह रहा है कि आपको रिटर्न करेगा डेटाबेस डॉट लीड कन्वर्ट रिजल्ट। ठीक है, जी। तो हम यही इसको यहाँ पे डाल देंगे और उसको कर देंगे। ठीक है, जी। और इस लीड कन्वर्ट रिजल्ट के अंदर कुछ ना कुछ मेथड होंगे फॉर श्योर, जो कि आपको एरर देगा, जो कि आपको अकाउंट की आईडी देगा, कॉन्टैक्ट की आईडी देगा, अपॉर्चुनिटी की आईडी देगा, सक्सेस हुआ कि नहीं हुआ वो सब कुछ आपको यहाँ पे दे देगा। ठीक, जी। तो ये चीज है। अभी के लिए हम सिर्फ और सिर्फ इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं बिना किसी डिबग लगाए, और इसको कर देते हैं सेव। ठीक, इतना क्लियर, इसमें कोई डाउट कुछ भी।
क्लियर अभी। ठीक है। अब इसको टेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, डेवलपर कंसोल से कॉल करेंगे लीड यूटिल्स डॉट कन्वर्ट लीड, ऐसे ही कॉल होगा ना, ऐसे ही कॉल होगा। जी। और अब इसको हम कर देंगे एग्जीक्यूट। तो अगर कुछ एरर आया तो एरर आएगा, और अगर एरर नहीं आया तो नहीं आएगा। ठीक। और इसमें एरर दे रहा है, कह रहा है कि कन्वर्ट लीड फेल्ड फर्स्ट एक्सेप्शन ऑन रो जीरो इनवैलिड स्टेटस। ठीक है। स्टेटस इनवैलिड है इसका, ये जो हमने स्टेटस दिया है वो इनवैलिड बता रहा है। ठीक है। और हम यहाँ पे लीड में अगर देखें, तो लीड में तो वो एडेड है स्टेटस फील्ड में। ठीक है। अगर हम लीड की बात करें तो लीड के यहाँ पे स्टेटस फील्ड में तो एडेड है, बट यहाँ पे वो शो नहीं हो रहा है। जब तक वो यहाँ पे शो नहीं होगा वो इनवैलिड ही बताएगा। ठीक है। और लीड के ये जो स्टेटस हैं, ये जो कंट्रोल होते हैं, ये होते हैं लीड प्रोसेस से। ठीक है। जी। और बाय डिफॉल्ट वो यहाँ पे आई डोंट नो क्यों नहीं दे रहा है, दिखा रहा है उसको, दिखाना चाहिए इसको। मैं एक बारी देख लूंगा, क्योंकि ऐसा कुछ अभी मुझे एकदम से समझ में नहीं आ रहा। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम क्लोज्ड नॉट कन्वर्टेड वाला लेके देख लेते हैं। ठीक है। कोई दिक्कत? नहीं। ठीक है। तो हम ये क्लोज्ड नॉट कन्वर्टेड चेंज करके अपनी क्वेरी में फिर से उसी कोड को एग्जीक्यूट करेंगे। और इसको अब अगर एग्जीक्यूट करेंगे तो अब आ गया कि लिस्ट हैज जीरो रोज फॉर नो रोज फॉर असाइनमेंट, मतलब कोई रो ही नहीं है। ठीक है, इसने एरर दे दिया यहाँ पे। हाँ। इस लाइन पे एरर दिया उसने। और क्यों दिया? क्योंकि एक्चुअली में जो हमने यहाँ पे लिखा है इस नाम से नहीं मिलेगा हमें, जब यहाँ पे दिख रहा है। ओ, हमने क्या यहाँ पे दिया है? ओ, हमने दिया है क्लोज्ड नॉट कन्वर्टेड। छोटी सी मिस्टेक हो गई, हमें चाहिए क्लोज्ड हाँ। कन्वर्टेड। हाँ। अब इसको सेव करते हैं। अब सेव हो गया। अब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो शायद हमारा कोड चल जाए, बट कुछ तो एरर आ गया। ठीक है। अब एरर क्या है, इस एरर से क्या समझ में आ रहा है? सिस्टम। हम्म। भैया डीएमएल एक्सेप्शन है। जीएमएल एक्सेप्शन है, वो मुझे भी दिख रहा है। हाँ, वो रिक्वायर्ड फील्ड कन्वर्ट ऑब्जेक्ट। क्या रिक्वायर्ड फील्ड है? रिक्वायर्ड फील्ड मिसिंग है। इफ द लीड इज नॉट ऑन बाय ओनर। ओनर फील्ड भी है। ओनर फील्ड मिसिंग है जब लीड कन्वर्ट हो रही है ना? हाँ। वो इसलिए कह रहा है कि आप कोड से लीड को कन्वर्ट कर रहे हो, मुझे ये तो बताओ आप किस यूजर को वो क्रिएटेड रिकॉर्ड्स असाइन करना चाहते हो। जी। ठीक है, अकाउंट और कॉन्टैक्ट और अपॉर्चुनिटी जो क्रिएट होंगे, आप किस यूजर को असाइन करना चाहते हो, हम्म। है ना? तो हम्म। लेट्स से कि हम क्या कहते हैं, यूजर सेलेक्ट करते हैं, क्वेरी करते हैं सेलेक्ट आईडी नेम प्रोफाइल डॉट नेम फ्रॉम यूजर। ठीक। और यूजर एक्टिव होना जरूरी है, तो उसके लिए हम क्वेरी कर लेंगे इज एक्टिव। ठीक। हम्म। और इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास इतने सारे यूजर हैं जो कि एक्टिव से अगर सॉर्ट करें तो इतने सारे यूजर हैं यहाँ तक जो कि एक्टिव हैं, जिसमें से हम कौन सा यूजर ले सकते हैं? हमारे पास एक एडमिन यूजर है, एक एपीआई ओनली यूजर है। रिकी ईस्ट को कोशिश करके देखते हैं। ठीक है, इसकी आईडी लेते हैं, रिकी ईस्ट की। ठीक है। जी। और नहीं तो इंटीग्रेशन यूजर के ले लेते हैं। रिकी ईस्ट छोड़ो, इंटीग्रेशन यूजर ले लेते हैं। ठीक। इंटीग्रेशन यूजर तुम्हारे ऑर्ग में भी होगा तो इजी रहेगा। ठीक।
इस रिक्वेस्ट को ले लिया। अब हम सॉरी, इंटीग्रेशन यूजर को हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उसको एक्चुअली में परमिशन होगी उन ऑब्जेक्ट्स की जिनको हम जिसका ओनर बना रहे हैं। तो जी। अगर तुम्हारे ऑर्ग में कोई ऐसा यूजर है जिसको अकाउंट, कॉन्टैक्ट और अपॉर्चुनिटी की परमिशन है, तो तुम वो वाला यूजर भी यूज कर सकते हो। ठीक है। जी। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक मेथड या लीड टू कन्वर्ट, मतलब लीड कन्वर्ट क्लास के अंदर ही एक मेथड है सेट ओनर आईडी। ठीक है। हम्म। जिसमें हम उस यूजर की आईडी सेट करेंगे जिसको हम ओनर बनाना चाह रहे हैं। अभी तो हमने यहाँ पे हार्ड कोड कर दिया, बट रियल टाइम रिक्वायरमेंट में हो सकता है कि आपको ओनर भी किसी कंडीशंस के बेस पे करना हो, कि अगर लीड की ये वैल्यूज हैं तो ओनर ये होना चाहिए, लीड की इन फील्ड्स पे ये वैल्यूज है तो ओनर वो होना चाहिए, ऐसे करके ओनर हो सकता है चेंज। ठीक है। जी। चलो फिर से अब कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं। और इस बारी हमारी लीड कन्वर्ट हो गई, कोई एरर नहीं आया। ठीक है। जी। कोई भी एरर नहीं आया। और हमें एरर क्यों दिख रहा था जो है, क्योंकि हमने यहाँ पे ट्रू किया हुआ है, मतलब अगर फेल हो जाएगा तो वो यहीं हमें एक्सेप्शन दे देगा। हम्म। ठीक है। अब लीड हो गई है कन्वर्ट, तो लीड कन्वर्ट हो गई है तो बहुत बढ़िया। इसको यहाँ पे डाल देते हैं जो भी हमारा कोड है। ठीक है। हम्म। अब हम भाई, देखते हैं। हाँ बोलो। वो ओनर की जगह मतलब एक ग्रुप को और क्यू को भी असाइन कर सकते हैं? अगर आपके उस ऑब्जेक्ट में क्यू बन सकती है तो क्यू को असाइन कर सकते हैं, जी। बट अगर क्यू नहीं बन सकती तो नहीं कर सकते, तो ओनर ही असाइन होगा, यूजर ही असाइन होगा। जी। ठीक है। ठीक है। जी। हम्म। अब हम यहाँ पे आए। ठीक है। अब अगर इसी लीड को कन्वर्ट करा हमने, ठीक है, अब अगर मैं इसको रिफ्रेश कर दूं तो क्या लगता है, क्या दिखा मुझे? कॉन्टेक्ट लीड से तो चेंज हो गया मुझे। क्योंकि लीड को देखने की हमें परमिशन नहीं है। हम्म। तो अगर आपके पास कोई लीड आईडी है और आपको लीड को देखने की परमिशन नहीं है, और वो जी। लीड कन्वर्ट, मतलब कोई लीड है जो कन्वर्ट हो चुकी है और आपको कन्वर्टेड लीड देखने की परमिशन नहीं है, तो अगर आप उस लीड को ओपन को करने की कोशिश करोगे तो वो कॉन्टैक्ट ओपन कर देगा। वही हुआ यहाँ पे। ठीक है। और अगर देखोगे तो कॉन्टैक्ट का ओनर कौन है? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन यूजर। ठीक है। और यहाँ पे अगर आप अपॉर्चुनिटी पे जाओगे तो सेम आपको कॉन्टैक्ट रोल मिलेगा, और आपको अकाउंट पे जाओगे तो आपको वो बाकी चीजें दिख जाएंगी। ठीक है। जी। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर होगी। ठीक है। अब ठीक है, अब लेट्स से कि हमारे पास एक कोई और लीड है। ठीक है। अभी हमने सारा कुछ बात किया न्यू लीड्स की, मतलब न्यू रिकॉर्ड्स की, न्यू रिकॉर्ड्स क्रिएट हुए, सब कुछ हुआ। ठीक है। हाँ। अब हम बात करते हैं, लेट्स से कि ये बारबरा लेवी सीनियर है और उसकी भी कंपनी वही है, फार्मर्स लिमिटेड। ठीक है। जी। अब इसे कन्वर्ट करना है हमें। अब इसे कन्वर्ट करना है तो हमारे पास अकाउंट पहले से है। ठीक है। अब एक सिनारियो यहाँ पे बना देता हूं मैं। सिनारियो ये है कि अब यहाँ पे जो हम कोड कर रहे थे, यहाँ पे हमने क्या किया था, हमने कहा कि स्टैटिक हम लीड की आईडी पास कर रहे थे। ठीक। अब सिनारियो ये है कि हमें लीड की आईडी इस मेथड में मिलेगी। ठीक है। जी। जो भी कोई डेवलपर इस मेथड को कॉल करेगा वो हमको लीड की आईडी पास करके देगा, बोलेगा कि ये लीड की आईडी है, इसको आप कन्वर्ट कर दो। ठीक है। तो पहला तो चेंज ये है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे आईडी और लीड आईडी। ठीक है। हमें लीड की आईडी मिलेगी, तो अब हम इसको स्टैटिक की जगह इसको, पहली बात तो इसको डायनेमिक करेंगे। ठीक। दूसरी चीज, अब सिचुएशन ये है कि जब वो लीड की आईडी आपको देगा तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि क्या जो लीड की कंपनी है उस नेम से एग्जिस्टिंग अकाउंट है।
मतलब हम्म, कि लीड की कंपनी से क्या अकाउंट पहले से एग्जिस्ट करता है। अगर अकाउंट एग्जिस्ट करता है तो आपको लीड उस अकाउंट के अंदर कन्वर्ट करनी है। जी। ठीक है। हम्म। और अगर नहीं करता तो नई कर देनी है क्रिएट। ठीक। जी। ये सिनेरियो है, ओवरऑल सिनेरियो समझ में आया। हाँ जी। ठीक है। तो अब हम इस पे करते हैं, हमको लीड, और हाँ एक चीज और, जो ओनर है उसने कहा जो भी लीड का ओनर है वही आप सबका ओनर बना दो। ठीक। हम्म। तो लीड ओनर भी हमारा अब डायनेमिक हो जाएगा। ठीक है। तो अब हमें लीड की आईडी मिली, और हमको चाहिए लीड की कंपनी, और हमको चाहिए लीड का ओनर, हम्म। और लीड की कंपनी के बेस पे हमको चाहिए अकाउंट। ठीक है। हम्म। तो अब मुझे बताओ कि यहाँ पे क्या अप्रोच लगाओगे तुम। भैया जो ये लीड स्टेटस ऑब्जेक्ट बनाया था, इसमें इससे ओनर मिल जाएगा एक तो हमें। लीड स्टेटस से ओनर मिल जाएगा। था उसमें भैया शायद से। नहीं। ली नहीं लीड स्टेटस सिर्फ और सिर्फ लीड के स्टेटस स्टोर करने के लिए होती है। हमें हमें जो चाहिए हमें जो चाहिए वो क्लियर है ना कि क्या चाहिए। हाँ जी। एक तो लीड का ओनर चाहिए भैया। हमें लीड ओनर चाहिए, हाँ जी। और हमें लीड कंपनी चाहिए, हाँ जी। लीड का। और लीड कंपनी से हमें चाहिए, अगर लीड कंपनी है तो हमें चाहिए अकाउंट, ऐसा हाँ। चाहिए। तो क्या हाँ। अप्रोच होगा, इसको कैसे करोगे, रिमेंबर, ब्रेक डाउन द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को तोड़ो, तभी जीत पाओगे उससे। भैया पहले तो लीड पे क्वेरी कर लेंगे उस कंपनी नेम से। ठीक है। कंपनी वो नेम से क्वेरी करेंगे। वो फिर कंपनी नेम से नहीं, मतलब लीड में क्वेरी करेंगे और उसको गेट करेंगे कि वो है या नहीं। कैसे, किस बेस पे क्वेरी करोगे। किस बेस, कौन सी लीड को क्वेरी करोगे। कौन सी लीड नहीं, को क्वेरी करोगे। लेकिन ये तो अकाउंट पूछना है ना। हाँ। लीड का अकाउंट चाहिए है ना। हाँ जी। कौन सी लीड का अकाउंट चाहिए। अगर पहले से एग्जिस्टिंग है। अरे पर कौन सी लीड का, मेरे पास 100 लीड हैं। किस लीड का अकाउंट चाहिए। हम्म। चलो मैं ये भी बता देता हूँ कि हम जिस लीड को कन्वर्ट कर रहे हैं उसका अकाउंट चाहिए। हाँ, कौन सी क्लोज लीड को करना। कन्वर्ट कर रहे हैं। मतलब मुझे लीड की कंपनी और लीड का ओनर चाहिए। हाँ जी। कौन सी लीड का, जिसे मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ। हाँ कौन जी। सी लीड को कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं। यहाँ कहीं मुझे पता चल रहा है इस पूरे कोड में कि इस लीड को कन्वर्ट करूंगा मैं। नहीं, यहाँ पे नहीं पता चल रहा। सही में नहीं पता चल रहा। लाइन नंबर 3 में क्या लिखा है। मतलब आईडी के बेसिस पे। मतलब लीड की आईडी है ना। हाँ जी। तो ये पता नहीं चल रहा कि कौन सी लीड को कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं। हाँ, नहीं वो तो मिल जाएगा भैया आईडी से तो। तो वो क्यों, मतलब कहाँ दिमाग है। नहीं, मैं ये सोच रहा था भैया कि हम लीड के बेसिस पे अपना हम्म। अ, जो कंपनी नेम होगा उससे अकाउंट में क्वेरी करेंगे कि वो एग्जिस्टिंग है या नहीं। वो तब तो उसको। ठीक है, बट कंपनी नेम कहाँ से मिलेगी ये नहीं सोचा।
हाँ, वो तो लीड की आईडी आएगी तो भैया फिर पूरा रिकॉर्ड मिल जाएगा। लीड की आईडी से पूरा रिकॉर्ड कैसे मिल जाएगा? भैया इसकी आईडी आएगी, उसको सेट में सेव करेंगे हम, और उससे क्वेरी कर लेंगे पूरा। तो वही तो पूछा जा रहा है उतनी देर से। हम्म, तो क्वेरी करोगे ना हाँ जी, या नहीं करोगे? क्वेरी करेंगे। हम्म। तो क्वेरी करते हैं। लीड में क्या क्या चाहिए हमको? यहाँ पे क्या क्वेरी लिखूं? भैया सेलेक्ट हम्म। आईडी, आईडी। कंपनी नेम। कंपनी नेम फील्ड होती है? लीड में तो कंपनी नेम से होती है भैया। एपीआई नेम क्या होता है उस फील्ड का? कंपनी होता है भैया इसमें। हम्म। होता है और या फिर? हाँ, कंपनी होता है। हम्म। ठीक है। और ओनर आईडी। ओनर आईडी। ओके। फ्रॉम लीड, फ्रॉम लीड। वेयर आईडी, वो गेट कर हम्म। ले। कैसे? इन लगाऊं क्या लगाऊं? नहीं, वो तो इन नहीं लगेगा भैया, डायरेक्ट असाइन कर दो। अच्छा, इन लग जाएगा। नहीं, इन चलो। नहीं लगेगा, डायरेक्ट असाइन करेंगे। अच्छा, ऐसे। हाँ, डॉट स्टार्टिंग में डॉट। अच्छा। डॉट है कॉलन? हाँ, कॉलन से। ठीक है। अब मुझे वो मिल गया, लीड मिल गई, उसके बाद स्टेप 2 क्या है? बताओ। हाँ, इससे भैया वो अकाउंट में क्वेरी करेंगे कि जो अकाउंट नेम है वो कंपनी से मैच हो रहा है या नहीं। बेस्ड ऑन अकाउंट नेम। ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे अकाउंट रिकॉर्ड है, एक ही उसमें स्टोर करूँ या लिस्ट में स्टोर करूँ? लिस्ट में भैया। लिस्ट में। हाँ जी, अब यहाँ पे क्या फिल्टर लगाऊं? यहाँ पे लीड रिकॉर्ड डॉट कंपनी। लीड रिकॉर्ड डॉट कंपनी। कंपनी। ठीक है। ठीक है, स्टेप 2 आ गया ये। ठीक। अब ये जो ओनर आईडी है, यहाँ यहाँ पे क्या होगी, कौन सा होगा ओनर? जो लीड का ओनर होगा वही से सिमिलर ओनर होगा। तो यहाँ पे क्या लिख दूं, लीड डॉट ओनर हाँ आईडी? जी। ठीक है। कन्वर्टेड स्टेटस हमने लगा दिया, लीड आईडी हमने कर दी। अब हमें यहाँ पे स्टेप 3 क्या है हमारा, कौन सा स्टेप बच रहा है? ये स्टेप चेक 3 क्या करना बच रहा है? कि वो कंपनी एग्जिस्टिंग है या नहीं, मतलब अकाउंट रिकॉर्ड में फिर अगर। उसके बाद चेक इफ अकाउंट फाउंड, उसके बाद क्या करना है? अगर अकाउंट मिला तो? तो भैया अब एग्जिस्टिंग अकाउंट क्रिएट करना है। है, अकाउंट मिला तो एग्जिस्टिंग अकाउंट क्रिएट करना है? अब मतलब एग्जिस्टिंग में वो सिर्फ कॉन्टैक्ट क्रिएट होगा, अकाउंट और अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं होगा। अच्छा, इफ यस यूज एग्जिस्टिंग अकाउंट, ऐसे? यस। इफ नो क्रिएट न्यू अकाउंट। अच्छा। ठीक है। क्रिएट न्यू अकाउंट तो कैसे करोगे? उसके लिए लीड कन्वर्ट क्लास के अंदर एक मेथड होता है सेट अकाउंट आईडी। ठीक है। और उस पे डालोगे
या जो एग्जिस्टिंग अकाउंट है, अब पता कैसे चलेगा कि एग्जिस्टिंग अकाउंट मिला कि नहीं मिला? वो कैसे पता चलेगा? इफ कंडीशन लगा के, कि इफ, हम कैसे पता चलेगा कि इसमें हमें रिकॉर्ड मिला कि नहीं मिला? भैया अगर इसकी वैल्यू साइज 0 से ज्यादा होगा या ये नल नहीं होगा। मतलब या दोनों होना चाहिए? क्या है ना, हैं? इनिशियलाइज तो साइज 0 से ग्रेटर देन होना चाहिए थी, और नल नहीं और होना। मतलब दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए या दोनों से कोई एक? सेकंड वाली भी है, साइज ग्रेटर देन ये। क्यों? नल हुई तो जो है क्या कहते हैं, चल जाएगी? नहीं, फिर एरर थ्रो करेगी। तो दोनों चेक करना चाहिए नहीं करना चाहिए? हाँ जी। तो सेकंड वाले ही क्यों बोल रहे थे? नहीं, ये कंडीशन मतलब अगर ज्यादा इसमें वैल्यू आएगी तो फिर ये इसके अंदर जाएगी। नहीं, तो ये कंडीशन इंपॉर्टेंट नहीं थी? नहीं, ये भी थी वो, फिर ये एरर थ्रो करता है। हम्म। तो अभी जो कोड लिखा है ये सही लिखा है? हम्म। इसको जो वैल्यू है जीरो वैल्यू सेट अकाउंट। जी भैया, सही है। हम्म। तो हमने चेक किया कि अकाउंट है कि नहीं। वो कैसे चेक किया? जो हमारी लिस्ट थी, उस लिस्ट पे पहले हमने नल चेक लगाया कि लिस्ट में नल तो नहीं है। उसके बाद फिर हमने चेक किया कि उस लिस्ट का साइज ग्रेटर देन 0 है कि नहीं, मतलब एक से ज्यादा रिकॉर्ड हैं, मतलब एटलीस्ट एक रिकॉर्ड है उस पे, लिस्ट में। जी। और फिर हमने एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स को यहाँ पे सेट कर दिया। ठीक। और फिर हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। अब अगर हम इस मेथड को कॉल करें, ठीक है, तो अब हमें इस मेथड को कॉल करने के लिए लीड की आईडी देनी पड़ेगी, है ना? हम्म। अब लीड की आईडी देने के लिए हमें, जो ये हमारी लीड है इसकी आईडी देंगे और यहाँ पे पास करेंगे। ठीक है, लीड की आईडी देके हम पास कर दे रहे हैं इसको। और अब हम इसको करते हैं एग्जीक्यूट। तो इसने कहा कि कन्वर्टेड ऑब्जेक्ट कैन ओनली बी ओन्ड बाय द यूजर्स। ओके, यू मस्ट स्पेसिफाई अ यूजर फॉर द ओनर आईडी फील्ड। ओके, हमने नहीं किया क्या? लीड रिकॉर्ड डॉट ओनर आईडी पास तो किया है, तो फिर क्यों प्रॉब्लम आ रही है? अच्छा, इस लीड का ओनर यूजर नहीं है क्या? हाँ, इस लीड का ओनर ग्रुप है। हम इस लीड का ओनर चेंज कर देते हैं, पहले तो कर देते हैं इंटीग्रेशन यूज। बेसिकली वो क्या कह रहा है कि जो रिकॉर्ड्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ यूजर्स के द्वारा ही ओन किए जा सकते हैं, अकाउंट, कॉन्टैक्ट और अपॉर्चुनिटी। ठीक है। जी। और हमारे लीड का ओनर एक ग्रुप था, इसलिए प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है। अब हमने इसको इंटीग्रेशन यूजर कर दिया, और अब अगर हम इसको एग्जीक्यूट करें तो हमें यहाँ पे, हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमने कोई डिबग लॉग नहीं लगा रखा है। बट अगर हम इसमें जाके यहाँ पे ओपी और कॉलन सर्च करेंगे, तो यहाँ पे एक ऑपरेशन दिख जाएगा जिसने कहा कि लीड कन्वर्ट हुआ है, एक एक लीड कन्वर्ट हुई है। ठीक है। जी और अब अगर इस लीड को फिर से आप रिफ्रेश करोगे तो क्या होगा? क्या होगा अगर मैं इसको रिफ्रेश कर दूं? भैया, वो कॉन्टेक्ट पे हो जाएगा। वो कांटेक्ट पे ले जाएगा, एग्जैक्टली exactly। तो यहाँ पे अब हमें इस कांटेक्ट पे ले गया। अगर देखोगे तो अकाउंट वही है, फार्मर्स लिमिटेड। ठीक है। अगर जी। इस पे क्लिक करो तो आपको दो कांटेक्ट दिखने चाहिए इस अकाउंट के अंदर, जो कि यहाँ पे दिख रहे हैं। और अपॉर्चुनिटी भी दो दिख रही हैं। जी। ठीक है। क्योंकि हमने अपॉर्चुनिटी के लिए सेट नहीं किया कि अगर अकाउंट मिल जाए तो अपॉर्चुनिटी क्रिएट मत करो, ऐसा हमने नहीं बोला। जी। ठीक है। हम्म। इसलिए यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है। तो वो चीज है।
ठीक। जो वो था भैया सेट अपॉर्चुनिटी करके, वो वाला ना। डू नॉट सेट, डू नॉट क्रिएट अपॉर्चुनिटी। जी। ठीक है। तो ये जो हमारा है, ये जो सब कुछ हमने अभी तक क्लियर है, कोई डाउट? जो डायनेमिक क्वेरीज, क्वेश्चंस एंड ऑल जो भी हम कर रहे हैं। नहीं, क्लियर है भैया। ठीक है। इसमें एक चीज है, क्या लगता है कि ये क्वेरी कभी एरर थ्रो करेगी? हम्म। क्या लगता है? नहीं भैया। नहीं करेगी? आईडी। सोच समझ के बोलो, करेगी कि नहीं करेगी? अच्छा, ये क्वेरी थ्रो कब कर सकती है एरर? को, कोई ऐसा जो कोई ऐसा सिनारियो जो ये क्वेरी एरर थ्रो करे? अभी हमने जब भैया हम जो टेस्ट कन्वर्टेड से अलग वैल्यू देंगे तो करेगी। कन्वर्टेड से अलग वैल्यू देंगे, और हम्म, अगर ये इस नेम से कोई स्टेटस हो ही ना तो भी एरर शो करेगी। तो भी एरर शो करेगी ना? हाँ जी। तो उसको कैसे सॉल्व करोगे? हम्म। हम्म, कैसे करते हैं बताओ। बोलो। हम्म, हमने क्या डिस्कस किया था जब हम एसओक्यूएल के बारे में पढ़ रहे थे? हमने कुछ डिस्कस किया था? अच्छा, यहाँ पे हमने लिस्ट में क्यों स्टोर किया है काउंट रिकॉर्ड को? ताकि गुड प्रैक्टिस होती है भैया वैसे। और अच्छा। अगर एक से ज्यादा रिकॉर्ड आए तो वो भी स्टोर हो जाए। इसमें सिंगल रिकॉर्ड आएगा। अच्छा, और अगर रिकॉर्ड ही नहीं आया तो? तो भी एरर आएगा। इसमें भी एरर आएगा? लेट्स से कि नहीं, ये जो इसमें नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा। इसमें नहीं आएगा? हम्म, क्यों? क्यों नहीं आएगा? हम्म। एरर आएगा। रिकॉर्ड क्यों नहीं आएगा, मैं वो पूछ रहा हूँ। सॉरी, एरर क्यों नहीं आएगा? नहीं पता। हम्म। ठीक है। ऊपर वाले में एरर, क्या एरर आएगी अगर कोई रिकॉर्ड नहीं मिला तो? एग्जैक्ट पे आदमी, लेकिन एरर आती है भैया अगर हाँ इसको हाँ, रिपीट। वही पूछ रहा हूँ, क्या एरर आएगी? नल हम्म। आती है भैया कुछ एरर। अच्छा, चलो एरर दिखा देते हैं, दोबारा याद रहनी चाहिए जिससे कि जी। यहाँ पे कोई वैल्यू चेंज कर दी जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, और फिर से कोड को एग्जीक्यूट किया। भले ही वो लीड कन्वर्ट हो चुकी है, बट उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहीं पे एरर आ जाएगी लाइन नंबर 11 पे। इसको ओपन एग्जीक्यूट करोगे तो एरर आएगी, लिस्ट हैज नो रोज फॉर असाइनमेंट। ये एरर आएगी। हम्म, अब क्लियर है? जी भैया। अब ये एरर कब आ सकती है हमारे इस ऑर्ग में? अभी तो हमने ये वैल्यू दे दी, ये हमारी डेवलपर ऑर्ग है। जब हम डिप्लॉय कर रहे होंगे कोड को, तो जरूरी नहीं है कि ये वैल्यू वहाँ प्रोडक्शन ऑर्ग में या दूसरे सैंडबॉक्स में एडेड हो लीड के स्टेटस फील्ड में, हम्म, तब भी एरर आएगी।
जी। आएगी ना? हाँ जी। तो अगर ऐसा है तो अब हम सबसे पहले यहाँ पे एक कंडीशन लगाएंगे, इफ अगर लीड कन्वर्टर इज नॉट इक्वल टू नल एंड उसका साइज ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब कि उसमें वैल्यू आई है। और अगर है ऐसा, मतलब हमें लीड स्टेटस मिली है, तभी हम ये पूरा का पूरा कोड एग्जीक्यूट करेंगे। जी। क्योंकि अगर लीड स्टेटस ही नहीं है तो बाकी चीजें हमें एग्जीक्यूट करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है। और यहाँ पे जो हम डालेंगे अब लाइन नंबर 31 में, हम पहले गेट करेंगे लीड स्टेटस को 0 इंडेक्स से, और फिर उसका मास्टर लेबल। ये इतना क्लियर है? जी भैया। हम्म। और अगर एल्स है तो यहाँ पे एरर कर दो, एरर हैंडलिंग जो भी है तुम्हारा। ठीक, ये क्लियर है? जी। ठीक है। अभी जो हमने लीड कन्वर्ट करी है, वो हमने सिर्फ और सिर्फ एक लीड कन्वर्ट करी है। ठीक है। जी। बट फ्यूचर में हो सकता है कि तुम्हारे पास एक से ज्यादा लीड हो जो तुम कन्वर्ट करना चाहते हो। जी। ठीक। या फिर लेट्स से कि हाँ, एक से ज्यादा लीड है जो तुम कन्वर्ट करना चाहते हो, तो एक और मेथड बनाएं हम अगर, और जिसमें बोल दें हम कन्वर्ट मल्टीपल लीड्स। ठीक है। अब यहाँ पे हम एक्सेप्ट करें इंस्टेड ऑफ एक सिंगल आईडी, अगर मैं यहाँ पे सेट ऑफ आईडी एक्सेप्ट कर लूं, मतलब कि एक से ज्यादा लीड आईडी एक्सेप्ट करनी है हमको। ठीक है। जी। यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी। स्टेटस तो हमें देखो चाहिए ही चाहिए होगा, इतना पार्ट तो हमें चाहिए ही चाहिए होगा। जी। ठीक है। ये अभी हम कर लेते हैं यहाँ पे इतना, कि ठीक है, स्टेटस हमें चाहिए, इतना पार्ट हमारा क्लियर है, तो हमें उसकी दिक्कत नहीं है। अब आते हैं यहाँ पे कि हम मल्टीपल लीड्स को कैसे कन्वर्ट करेंगे, एक से ज्यादा लीड्स को कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो मल्टीपल लीड्स को कन्वर्ट करने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं, कुछ भी नहीं है। अगर मुझे इस सेट में जो लीड आईडी सेट है, अगर मुझे इस सेट के हर एक लीड आईडी को प्रिंट करना हो तो मैं कैसे करूंगा? मेरे पास एक सेट है, भैया फॉर लूप चला। फॉर लूप चला के। ठीक है। तो एक फॉर लूप चलाओगे और इसमें कह दो आईडी, लीड आईडी, और इस सेट पे फॉलो, ऐसा ही कुछ चलाओगे ना? जी। ठीक है। अब ये चला दिया। अब यहाँ पे डेटाबेस क्लास पे जाओगे, और जो इसका मेथड है लीड कन्वर्ट का, तो अगर देखो ध्यान से, अगर देखो तो ये जो चौथा मेथड है वो क्या कह रहा है, नाम वही है, बट इसने लीड टू कन्वर्ट कहा है। लीड मतलब एक सिंगल लीड, इसने क्या कहा है? लीड्स तो बनेगा, मतलब मतलब एक से ज्यादा एक से ज्यादा। तो एक्सेप्ट ये क्या करेगा? लिस्ट। लिस्ट ऑफ क्या? डेटाबेस डॉट लीड कन्वर्ट। डेटाबेस डॉट लीड कन्वर्ट। रिजल्ट क्या देगा? डेटाबेस डॉट लीड कन्वर्ट रिजल्ट। डेटाबेस डॉट लीड कन्वर्ट रिजल्ट। चलो, इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे और इसको डाल देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया। तो अब इस फॉर लूप के अंदर क्या करना पड़ेगा हमें? ये हमारा मेथड क्या एक्सेप्ट करता है? लिस्ट ऑफ डेटाबेस डॉट लीड कन्वर्ट, ये करता है। तो अगर मैं यहाँ पे एक लिस्ट बना लूँ, मैं कहता ठीक है मुझे एक लिस्ट चाहिए डेटाबेस डॉट लीड कन्वर्ट की। ठीक है, लीड्स टू कन्वर्ट लिस्ट। ठीक। अब ये लिस्ट किस तरह इस लिस्ट का डेटा टाइप क्या है? इसका डेटाबेस डॉट लीड कन्वर्ट। डेटाबेस डॉट लीड कन्वर्ट, मतलब कि हमने यहाँ पे क्या किया था, ये जो सिंगल लीड जो हमने कन्वर्ट करी थी, यहाँ पे हमने क्या किया था?
यहाँ पे जो हमने किया है वो हमने क्या किया यहाँ पे? भैया वो सिंगल लीड के लिए किया है। सिंगल लीड के लिए किया है। हाँ जी। फॉर लूप के अंदर हम क्या कर सकते हैं? अ, वो वन बाय वन चेंज करके उसको लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। वन बाय वन यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे कुछ कर दूं हाँ जी। और फिर इस लिस्ट में ऐड करता जाऊं, जी। तो ऐसे हो जाएगा ना? हाँ जी। ऐसे ऐसे हो गया। और इसके बाद लास्ट में क्या करें हम? ये जो हमारा मेथड है सेम इसको ले लेते हैं, इसको ऐसे कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट करते हैं। और इसका रिटर्न टाइप क्योंकि लिस्ट ऑफ है तो हम इसको लिस्ट कर देते हैं। ठीक है। हम्म, और अब इसको हम कर देते हैं फॉल्स, क्योंकि हम चाहते हैं कि जितनी लीड कन्वर्ट हो गई हैं उतनी कन्वर्ट हो जाएं। ठीक है। जी। ये चीज है। लेकिन यहाँ पे एक चीज है। वो क्या है? हाँ। क्या बता रहा था मैं? ठीक है। इतना क्लियर है अभी फिलहाल? जी। ठीक है। और अच्छा, लीड रिकॉर्ड अब हमारे पास है नहीं, तो ओनर आईडी हमारे पास होगी नहीं, है ना? अभी जी। हमारे पास ओनर आईडी नहीं है क्योंकि अभी हमारे पास सिर्फ लीड की आईडी है। हाँ जी। तो अगर हमें हर लीड का ओनर चाहिए होगा तो हम कैसे करेंगे अब? अभी ऐसे करते हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स नहीं करते। इंटीग्रेशन यूजर की आईडी ले लेते हैं और वही डाल देते हैं। ठीक है। जी। हम्म। इंटीग्रेशन की यूजर वो लेके यहाँ पे डाल दिया। इतना क्लियर है? जी। ठीक है। और अब हम जो इस मेथड में जो पास करेंगे, अब हम अपनी लिस्ट पास करेंगे क्योंकि हमारे पास लिस्ट है, सिंगल लीड नहीं है। ठीक है। जी। ये हमने पास कर दी। अब हमें पता भी करना होगा कि कौन सी सक्सेस हुई कौन सी फेल हुई, है ना? जी। कई सारी लीड हैं। हाँ जी। तो कैसे पता करेंगे? हम्म। भैया जो ये लीड कन्वर्ट रिजल्ट लिस्ट है इससे गेट कर लेंगे। गेट करेंगे किस तरह से? इस सक्सेस वाला मेथड लगा के। हम्म। इस सक्सेस और वो मेथड है ना। हम्म। ठीक है। तो बट कैसे? ये तो लिस्ट है ना, लिस्ट से कैसे गेट करोगे? नहीं समझे? नहीं, इस पे फोर लूप लगा के और फिर उससे फॉर लूप ढूंढ। लगा के। हाँ ठीक है। जी। तो यहाँ पे हम फॉर लूप लगाएंगे और अब करें एस आर, और जो भी ये हमारा है, ठीक है, लिस्ट। हाँ वैसे इसको एल आर कर दो क्योंकि ये लीड कन्वर्जन रिजल्ट है। जी। और अब यहाँ पे तुम कह रहे हो कि हम कह दें कि एल आर डॉट इज सक्सेस। सक्सेस। ओके, गुड गुड। इज सक्सेस, ये हमारा मेथड है जो सक्सेस बताएगा, एल्स में हमें एरर मिलेगी, है ना? जी। अब लेट्स से कि हमें प्रिंट करना है कि जो लीड कन्वर्ट हुआ है उसकी अकाउंट आईडी क्या है, उसकी कॉन्टैक्ट आईडी क्या है। ठीक है। हम्म। तो कैसे प्रिंट करेंगे? सिंपल सा डिबग स्टेटमेंट लगाएंगे और हम कहेंगे कि जो हमारा है एल आर डॉट गेट अकाउंट आईडी। ठीक। जी। और सिमिलरली यहाँ पे हो जाएगा गेट कॉन्टैक्ट आईडी। और चाहो तो यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो अपॉर्चुनिटी आईडी एज वेल। ठीक। जी। अपॉर्चुनिटी आईडी। और अगर एरर आई है तो क्या करोगे? एल आर डॉट गेट एरर, जो कि रिटर्न करता है डेटाबेस डॉट एरर्स का लिस्ट, है ना? हम्म। तो यहाँ पे हम लिस्ट ऑफ डेटाबेस डॉट एरर्स, मतलब एरर करके एरर लिस्ट में स्टोर करके इसको देन हमारा जो एरर हैंडलर है वो चला सकते हैं, चला सकते हैं, है ना? जो हाँ हमने जी। छोटा सा वो बनाया था, और इसको एरर प्रिंट कर दें। ठीक। हाँ जी। यहाँ तक क्लियर? कोई डाउट कुछ भी? क्लियर है भी। ठीक है। अब हम बात करते हैं इसको कॉल कैसे करेंगे। मेथड का नाम है
कन्वर्ट मल्टीपल लीड्स। ठीक है, या तो हम मेथड का नाम कन्वर्ट लीड ही कर दें, बस पैरामीटर बदल रहे हैं हम भी, नेम हमारा सेम है, पैरामीटर का टाइप डिफरेंट है, इसी को बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग। याद है? हाँ। सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स, हम्म, वो मेथड ओवरलोडिंग होता है। ठीक है, जी। तो वही हमने किया, हमने कहा ठीक है मेथड नेम सेम है बट हम पैरामीटर अलग अलग एक्सेप्ट करेंगे। ठीक, अब हम यहाँ पे सेट ऑफ लीड आईडी एक्सेप्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे दोनों चीजें देखेंगे, एक सक्सेस सिनारियो और एक एरर सिनारियो। ठीक है, वो हम्म, कैसे देखेंगे? हम यहाँ पे एक सेट बनाते हैं। ठीक, और लीड आईडी सेट डॉट ऐड, ये लीड पहले से कन्वर्ट हो चुकी है, इसका मतलब इसमें एरर आएगी, आएगी ना? हाँ जी। तो एक तो ये ऐड कर देते हैं, जिसमें दे देते हैं ऑलरेडी कन्वर्टेड लीड। ठीक है, और एक हम ऐड करते हैं जिसे हम कन्वर्ट करना चाहते हैं, दो लीड्स को। ठीक, यहाँ पे आके लीड पे जाके और एक लीड को यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया। ठीक, और अब पास क्या करेंगे हम? सेट पास करेंगे। जैसे ही हम सेट पास करेंगे वो ये वाला मेथड अपने आप उठा लेगा, और अगर हम सिंगल लीड पास करेंगे तो वो नीचे वाला मेथड उठा लेगा। ठीक है, ये वाला, इतना क्लियर? जी। ठीक है, अब इसको हम करते हैं एग्जीक्यूट, और जैसे ही एग्जीक्यूट करेंगे और डिबग ओनली पे अब हम देखेंगे, तो देखो लाइन नंबर 31 पे एक एरर आया। अगर हम अपने क्लास पे जाएं लीड्स यूटिल में, तो हमने जो एरर प्रिंट किया है वो लाइन नंबर 31 में ही प्रिंट करा है। ठीक है, जी। और यहाँ पे लाइन नंबर 31 पे एरर आया है कि दिस लीड वाज ऑलरेडी कन्वर्टेड टू बारबरा लेवी सीनियर ऑन दिस डेट। ठीक है, उसने दे दिया। ठीक, जी। और बाकी 25 26 27 पे उसने हमें अकाउंट कांटेक्ट और अपॉर्चुनिटी की आईडी दे दी, जो कि हमारी सही वाली लीड थी, 25 26 27। ठीक, जी। मतलब कि हमारा जो कोड है वो एकदम सही चल रहा है बिना किसी प्रॉब्लम के। हम्म, अब अगर मैं इस लीड को खोलूं, ये जो अच्छी वाली लीड है, या फिर इसी को रिफ्रेश कर दें, तो ये अगेन कांटेक्ट में चेंज हो जाएगी, क्योंकि वो कन्वर्ट हो चुकी है। उसका ओनर इंटीग्रेशन यूजर है, क्योंकि हमने वही दिया है उसका ओनर। ठीक, ये क्लियर हो गया? जी भैया क्लियर है। ठीक है, ये हो गया हमारा जो लीड कन्वर्ट का, मतलब एक से ज्यादा लीड कन्वर्ट कैसे हो करते हैं वो हमने यहाँ पे दे दिया। ठीक है, जी ये क्लियर है, इतना क्लियर? क्लियर है भैया। ठीक है, अब जो लास्ट चीज है, अभी तक कोई कंफ्यूजन थोड़ा सा बचा है, 5 10 मिनट का, उसको कवर कर लें या जी फिर? कर लीजिए भैया। ठीक है, तो वो चीज है, ओके। भैया अभी तो हमने ओनर आईडी डायरेक्ट उठा ली, और वैसे हम लीड में क्वेरी करके और उसको मतलब मैप में डाल के तब भी यूज कर सकते हैं ना। हाँ, वो एक्चुअली में तुम्हारा असाइनमेंट है, वो उस बात पे मैं आने वाला था थोड़ी देर में, जी। बट वो वैसा ही होगा, वो डिपेंड करता है कि तुम्हारा ओनर कौन होगा, कंपनी हम्म, क्या चाहती है। बट अभी हम्म, हम क्या चाहते हैं वो हम डिस्कस करते हैं थोड़ी देर में। जी। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट चीज जो है, जो ये डेटाबेस डॉट कन्वर्ट लीड मेथड है ना, ये एक्चुअली में अभी जो चल रहा है वो सिस्टम मोड में चल रहा है। ठीक है, जी। अब हमें अगर याद हो तो हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास अ, अगर हम क्या करेंगे, हम कोड कभी भी कोड चलाएंगे तो हम यूजर के मोड में चलाएंगे मोस्टली। जी। ठीक है, यूजर के मोड में ही चलाएंगे। ठीक है, तो वो कैसे यूजर के मोड में कैसे चलेगा? तो यहाँ पे सिग्नेचर देखो तो किसी किसी मेथड में लास्ट में एक्सेस लेबल लिखा हुआ है ना? लिखा हुआ है ना? जी भैया। तो अगर हम इस पे जाएं तो ये क्या करता है, जो
एक्सेस लेबल क्लास है जो हमने डिस्कस करी है कि एक्सेस लेबल क्लास के अंदर दो होती हैं, एक सिस्टम एक्सेस, सॉरी एक सिस्टम मोड, एक यूजर मोड। यहाँ पे लिखा हुआ है अगर देखो, एक जी। यूजर मोड होगा, एक सिस्टम मोड होगा। हाँ जी। तो हम क्या करेंगे, हम अपने कोड में लास्ट में ट्रू और फॉल्स के बाद हम एक्सेस लेबल लिख देंगे, जिससे कि हम जो लीड कन्वर्ट कर रहे हैं उस यूजर के मोड में कन्वर्ट कर रहे हैं, जिस यूजर के केस में हमारी जो है लीड मतलब जो ट्रिगर हुआ है, या फिर उसने यूआई पे बटन पे क्लिक किया है, बटन हमारी कस्टम बटन है, स्टैंडर्ड वाली नहीं, उसने हम्म, हमारे बटन पे क्लिक किया है तब कन्वर्ट किया। और हम्म, दूसरी चीज, हम क्लास को हमेशा विद शेयरिंग कर देंगे। हम्म, ठीक है, हम्म, इतना क्लियर है? जी भैया क्लियर। ठीक है। तो ये जो हमारा था, ये हमारा जो लीड कन्वर्जन प्रोसेस को यूजर मोड में कैसे करना है उसके बारे में हमने यहाँ पे लास्ट में देख लिया। ठीक है, अब आते हैं यूजर मोड पे, जो वो कह रहे हो ना कि ओनर कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे कई सारे लीड हैं। ठीक है, तो अब असाइनमेंट की बारी है। ये जो सेम असाइनमेंट यहाँ पे हमने किया था ना, हमने एक रिकॉर्ड के लिए किया था, ओनर आईडी और अकाउंट वाला हमने एक रिकॉर्ड के लिए किया था। जी। ठीक, हम्म, असाइनमेंट ये है कि ये जो लीड आई हैं, आपको ये चेक करना है कि लीड के नेम से क्या कोई अकाउंट है। अगर है तो लीड को उसी अकाउंट में कन्वर्ट करो। ठीक है, हम्म, और अगर लीड के नेम से कोई अकाउंट नहीं है, ठीक है, जी। तो जो है क्या कहते हैं, नए अकाउंट पे क्रिएट करो। जी। ये पहला पॉइंट है। ठीक, हम्म, दूसरा पॉइंट, लीड का जो ओनर है वही होना चाहिए नए रिकॉर्ड्स का ओनर। ये दूसरा पॉइंट। जी ठीक है, इतना क्लियर है? क्लियर है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? नहीं।